हेलो एवरीवन। ऑपरेशंस ऑन ग्राफ्स पार्ट 1 ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपके साथ दो ऑपरेशंस डिस्कस किए थे। मैंने आपको पूरे डिटेल में समझाया था यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है ना। और आज की वीडियो में दैट इज ऑपरेशंस ऑन ग्राफ पार्ट 2, इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन के बारे में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पे स्टार्स भी आपको बना करके दिए थे क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस ऑपरेशन में बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर चांसेस बहुत ज्यादा है गेट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बट ऐसा मत सोचना कि बाकी ऑपरेशन से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ऑपरेशन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको हम समझते हैं आराम आराम से, देखते हैं जरा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन क्या है। देखो भाई, तो जैसे सपोज कर लो हम कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन की, पहले मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं। तो लेट जी बी अ ग्राफ ऑफ ऑर्डर n दैट इज n वर्टिसेस। ठीक है, तो ओ एन मतलब ऑर्डर, n मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस आर n, है ना। तो वही मैंने आपको बहुत बार पहले भी समझाया है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी, जब ग्राफ थ्योरी मैंने आपको शुरू शुरू में पढ़ाई थी, डिग्री ऑफ वर्टेक्स की वीडियो में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो ऑर्डर n, ये कोई ओ एन मतलब कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है ना। तो अलग अलग बुक्स की अलग अलग बातें होती हैं। तो इतना पक्की बात है, ऑर्डर ऑफ ग्राफ अगर बात बोल दी जाएगी तो आप समझ लेना ये मतलब है जी नंबर ऑफ वर्टिसेस का। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड टर्म है। तो अब इसको रिप्रेजेंट कराने का तरीका अलग अलग है। कोई बुक रिप्रेजेंट करा रही है ओ एन, है ना, कोई रिप्रेजेंट करा रही है खाली एन से, है ना। तो जिस बुक का जैसे मन कर रहा है वैसे रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, तो हमारे को उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी नोटेशन गेट एग्जाम में यूज करी जाएगी वो आपको प्रॉपरली बता दी जाएगी। ठीक है, तो आप इस बात की टेंशन मत लेना, ये सब क्या है एंड सॉन्ग। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ग्राफ, बस ये टर्म याद रखना, ऑर्डर ऑफ ग्राफ का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्टिसेस, दैट्स इट। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, तो V ऑफ G कॉम्प्लीमेंट मतलब वर्टेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ग्राफ G। अगर G कोई ग्राफ है जिसका ऑर्डर n है, मतलब n वर्टिसेस का कोई ग्राफ है, तो वर्टेक्स सेट ऑफ ग्राफ G दैट विल बी वर्टेक्स सेट ऑफ ग्राफ कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी इक्वल टू वर्टेक्स सेट ऑफ ओरिजिनल ग्राफ। दैट मींस व्हाट, देखो आगे मैंने लिखा भी है, G एंड G बार आर ऑलवेज वर्टेक्स ज्वाइंट। वर्टेक्स ज्वाइंट का मतलब दीज आर नॉट वर्टेक्स डिसजॉइंट। दीज आर नॉट वर्टेक्स डिसजॉइंट मतलब कोई ना कोई वर्टेक्स इनमें कॉमन जरूर है। और कोई ना कोई कॉमन क्या, ये तो आपको नजर आ रहा है बिल्कुल ही सेम है ना। तो मतलब वर्टेसेस चेंज नहीं होते। जब भी आप किसी ग्राफ को कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वर्टेक्स सेट एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो इसको मैंने थोड़ा सा और घुमा के लिख दिया ताकि जब भी कोई क्वेश्चन आए गेट एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने प्रॉपर्ली आपको समझा दिया। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा घुमा घुमा के लिखा है। ठीक है, तो प्लीज मैं एक बार और बोल देता हूँ, वर्टेक्स सेट ऑफ ग्राफ कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी वर्टेक्स सेट ऑफ ग्राफ जी इटसेल्फ। तो हम क्या कह सकते हैं, जी एंड जी बार मतलब जी कॉम्प्लीमेंट, बार या कॉम्प्लीमेंट आप कुछ भी लगा सकते हो, एंड जी एंड जी बार आर ऑलवेज वर्टेक्स ज्वाइंट। वर्टेक्स ज्वाइंट मतलब दीज आर नॉट वर्टेक्स डिसजॉइंट। नॉट वर्टेक्स डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा, कोई ना कोई वर्टेक्स इनमें कॉमन जरूर होगा। ये थोड़ी सी रफ बात होगी। थोड़ी और ब्यूटीफुल बात क्या हो जाएगी, ऑल दी वर्टिसेस आर कॉमन मतलब दीज हैव एग्जैक्टली सेम वर्टेक्स सेट। वर्टेक्स सेट चेंज नहीं होता। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया। ठीक है जी, अच्छा ये थोड़ा सा है डिफरेंट। एज सेट ऑफ द ग्राफ कॉम्प्लीमेंट, एज सेट ऑफ द ग्राफ कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू एज सेट ऑफ द कंप्लीट ग्राफ माइनस एज सेट ऑफ द गिवन ग्राफ। ठीक है, प्लीज ये ध्यान रखना है आपको। तो अब आगे क्या बोल रहे हैं हम, हेंस जी एंड जी बार आर ऑलवेज एज डिसजॉइंट। प्लीज ये बात ध्यान रखना। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन गेट एग्जाम में आ जाएगा कि कंसीडर अ ग्राफ जी एंड जी सी रिप्रेजेंट द ग्राफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कंसीडर अ ग्राफ जी एंड जी पावर सी, मतलब ऐसे जी सी ऐसे बोल देंगे या जी बार बोल देंगे। जी बार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ग्राफ, देन G and G bar always are edge disjoint and G and G bar are always vertex joint. Yes, तो G and G bar are always vertex joint, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और G and G bar are always edge disjoint, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। edge disjoint क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी edge कॉमन नहीं होगी। प्लीज ध्यान रखना, मैंने प्रॉपर बोला अभी, देखो Kn minus Eg, है ना, मतलब edge set of the complete graph minus edge set of the given graph, that will be the edge set of the graph complement। ठीक है, ये क्या है मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, ग्राफ कॉम्प्लीमेंट मेरे को निकाल के दिखाओ। अगर ये हमारे पास ग्राफ जी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ। तो आप क्या करोगे भाई, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलो। तो पहला काम होगा जी, ये 4 वर्टिसेस का ग्राफ है ना भाई, देखो आपने, देखो ये के एन, प्लीज ये एन ध्यान रखाओ। एन क्या है भाई, ऑर्डर एन का ग्राफ था, मतलब एन वर्टिसेस का ग्राफ था। तो के एन में से आपको ई जी घटा देना है। ठीक है, तो ई ऑफ के एन में से ई ऑफ जी घटा देना है, मतलब एच सेट घटा देना है। तो मतलब क्या हुआ, देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, आपके पास, हमारे पास 4 वर्टिसेस का ग्राफ था। तो पहला काम क्या होगा भाई, है ना, तो n इज 4 है ना, ऑर्डर 4 है, तो K4 आप बनाओ। K4 क्या होता है आपको पता होगा, भाई नहीं पता तो प्लीज मेरे स्पेशल ग्राफ की वीडियो देखो, मैंने वहां एक्सप्लेन किया था। K4 इज कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टिसेस। तो कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टिसेस विल बी लाइक दिस।
ठीक है। अच्छा तो ये देखो, अब जैसे मैं लिख लेता हूँ ABCD, ठीक है, तो ये हो गया K4। तो K4 के एज सेट में से आप ये गिवन ग्राफ का एज सेट घटा दोगे, तब आएगा जी एज सेट ऑफ द ग्राफ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, और वर्टेक्स सेट ऑफ ग्राफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये तो एज इट इज है, ये आपको नजर आ रहा है। तो आप जब कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होगे, GC जब मैं निकाल रहा हूँ, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ठीक है, तो ग्राफ कॉम्प्लीमेंट जब मैं निकाल रहा हूँ तो मैं एज वर्टेक्स सेट तो एज इट इज उठा के लिख दूंगा, ठीक है, ABCD। ओके। अच्छा जी, अब एज सेट के लिए मैंने क्या बोला है, K4 में से आप गिवन ग्राफ के एज सेट को सब्ट्रैक्ट कर देना। मतलब सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होगा, एजेस विच आर प्रेजेंट हेयर बट नॉट हेयर, जहां पेन चल रहा है वहां ध्यान लगाओ, जहां जो एजेस यहाँ है बट यहाँ नहीं है, उन सबको उठा उठा के लिख दो, आपका काम खत्म। ठीक है जी, देख लो भाई AB प्रेजेंट है, अब प्लीज ये तो आप समझते ही हो, है ना, तो ये मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको, दिस विल बी माई फाइनल ग्राफ कॉम्प्लीमेंट। समझ गए। तो ग्राफ जी गिवन था, ग्राफ कॉम्प्लीमेंट आपने कैसे निकाला, 4 वर्टिसेस का ग्राफ था, तो आपने K4 इमेजिन करा, K4 इमेजिन करा, तो उसके बाद आपने सीधा ग्राफ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला, वर्टिसेस कॉपी पेस्ट कर लिए, और एजेस निकालने के लिए आपने क्या किया भाई, मतलब एज सेट निकालने के लिए जो एज यहाँ प्रेजेंट है बट यहाँ नहीं है, वो सब आपने उठा करके लिख दी। ठीक है जी, तो अब एक बात प्लीज ये ध्यान रखना, जो जी हमारे पास गिवन ग्राफ जी था, दैट वाज अ कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, नजर आ रहा है ना, कनेक्टेड मतलब क्या होगा, हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में कम से कम एक पाथ तो है, आपको नजर आ रहा है, कोई भी पेयर ऑफ वर्टिसेस उठा लो, मतलब उनके बीच में पाथ है, मतलब रास्ता है। ठीक है, जैसे A से C रास्ता है ना, A to B रास्ता है, A to D रास्ता है, एंड सो ऑन। आप कोई भी पेयर ऑफ वर्टिसेस उठा सकते हो, उनके बीच में आपको पाथ जरूर मिलेगा, मतलब रास्ता जरूर मिलेगा। रफली बता रहा हूँ, प्रॉपर पाथ की डेफिनेशन क्या होती है, सब चीजें मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा, अभी ज्यादा नहीं बोलता मैं। ठीक है, पाथ क्या होता है, वॉक क्या होता है, ट्रेल क्या होता है, वो सब चीजें मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स ही आगे दिखाऊंगा। पाथ रफली आप समझ लो रास्ता। ठीक है, रफली मैंने बोल दिया। ठीक है जी, तो ये हो गया जी ग्राफ कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, तो ग्राफ कॉम्प्लीमेंट कैसा आया भाई, प्लीज आपको देखने नजर, क्या ये आपको कनेक्टेड लग रहा है, नहीं भाई नहीं, दिस इज नॉट कनेक्टेड ग्राफ, दिस इज डिसकनेक्टेड ग्राफ, डिसकनेक्टेड। ठीक है, A से D, बताओ A से D रास्ता है, आपको लगेगा कि सर ये देखो यहाँ से यहाँ चले जाओ, अरे भाई ये कोई वर्टेक्स थोड़ी है। तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया, प्लीज शुरू के वीडियो देखो ग्राफ थ्योरी के, मैंने समझाया था आपको, जब ऐसे क्रॉस ओवर हो रहा है तो आप ऐसे मान के चलेंगे, मतलब कोई जरूरी नहीं है ये AC और BD आपस में टच कर रही हूँ, ये एक के ऊपर एक जा रही है। अब वही बात है, 2D है हमारे पास, 3D तो है नहीं, तो मैं आपको दिखा दूं कि हाँ ये इसके ऊपर जा रही है एंड सो ऑन, तो हम ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे, तो दिस इज अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये सब कुछ। ठीक है, नहीं पता तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो देखो ग्राफ थ्योरी के, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है जी, तो ये कनेक्टेड था बट ये डिस्कनेक्टेड आ गया। ठीक है जी, अब ये देखो ये ग्राफ है हमारे पास, है ना, इसका ग्राफ कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो अगेन प्लीज, अब मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ये 4 वर्टिसेस का ग्राफ था, तो K4 लेंगे हम लोग, है ना, तो बस फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब सीधा दिखा दूं आपको ग्राफ कॉम्प्लीमेंट कैसे नजर आएगा। मैं पहले तो वर्टिसेस बनाता हूँ, A B C और D। ठीक है, तो अब ज्यादा थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप फटाफट से बता दोगे, हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एज होती है ना, कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या होता था, हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एजेस हो, है ना, तो A to B A to D है, तो A to C एज नहीं है ना भाई यहाँ पे, तो आप A to C एज बना दो, खत्म करो कहानी। ठीक है, फटाफट से देखते हो। अच्छा, B से A है, B से D और B से C एज नहीं है, तो बना दो फटाफट से, B से D और B से C एज बना दो। अच्छा जी, उसके बाद C क्या, देखो भाई समझ में आ रहा है ना क्या लॉजिक लगा रहा हूं मैं ना, C से D एज है। ठीक है जी, तो उसको मत लेना, बाकी C to A और C to B एज ले लेना, C to A C to B मैं ऑलरेडी लेके बैठा हूं। D को पकड़ो भाई, D से C D से A एज है, तो इनको नहीं लेनी है आपको, D से B एज लेनी पड़ेगी, है ना, तो D से B एज ऑलरेडी थी। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास ग्राफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो K4 भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने फटाफट से कॉमन सेंस से कर लिया। ठीक है जी, तो ये हो गया जी ग्राफ कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे ये कैसा था भाई, दिस वाज कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, एंड दिस इज आल्सो कनेक्टेड ग्राफ। तो ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, गेट एग्जाम में आगे आने वाले सालों में आ सकता है। मतलब अगर हमारे पास गिवन ग्राफ कनेक्टेड है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ग्राफ कैन बी डिसकनेक्टेड आल्सो एंड कैन बी कनेक्टेड आल्सो, प्लीज ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ओके, तो ये अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने आगे लिखे हुए हैं, मैं आपको अभी टाइम दे दूंगा, मैं सब आपको दोबारा से जब रीड करूंगा पॉइंट्स तो आपको सब याद आ जाएगा, अभी सब सिर्फ सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, ये हमारे पास ग्राफ गिवन है, तो ग्राफ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो ग्राफ कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे भाई, देखो वर्टेक्स सेट तो चुपचाप से कॉपी पेस्ट कर लेना, ए हो गया, ई हो गया, डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया।
ठीक है, आप देख लो फटाफट से, ए से ई एज यहाँ पे नहीं है ना भाई, हर एक पेयर ऑफ वर्टिस के बीच में एज होनी चाहिए, कंप्लीट ग्राफ वही होगा। तो K5 बनाना पड़ेगा मेरे को इसके लिए, 5 वर्टिसेस हैं तो K5 बनाओ, क्यों टाइम बर्बाद करो, K5 बनाओ एंड सो ऑन, क्यों टाइम वेस्ट करो उस समय, है ना। फटाफट से मैं बोलूंगा कि हर एक पेयर ऑफ वर्टिस के बीच में एज होनी चाहिए थी, है ना। तो फिर यहाँ पे चेक करो, देखो ए से ई एज यहाँ पे नहीं है, तो आपके ग्राफ में ए से ई एज बनेगी, ठीक है जी। ए से डी है तो ठीक है, हम नहीं बनाएंगे, ए से सी हम नहीं बनाएंगे, ए से बी एज नहीं है यहाँ पे तो हम बना देंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ए की कहानी खत्म होगी, अब ई की कहानी करो। ई टू ए ये ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, छोड़ दो इसको। ई टू डी, ई टू डी एज मेरे पास गिवन ग्राफ में नहीं है, तो मैं इस ग्राफ में बना दूंगा, कॉम्प्लीमेंट में बना दूंगा। ई टू सी गिवन ग्राफ में थी तो ई टू सी मैं नहीं बनाऊंगा, ई टू बी मैं नहीं बनाऊंगा, है ना, क्योंकि इसमें है। ई की कहानी भी खत्म। अब बात करो जी आप डी की, है ना, तो डी टू ई ये ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, है ना। डी टू सी, डी टू सी में बनाऊंगा। अच्छा जी, डी टू बी, डी टू बी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मैं नहीं बनाऊंगा, है ना। उसके बाद फिर डी टू ए प्रेजेंट है ऑलरेडी, मैं नहीं बनाऊंगा, इसकी कहानी खत्म। अब सी की कहानी करो, सी टू डी, सी टू डी एज ऑलरेडी है, ठीक है। सी टू बी, सी टू बी नहीं है तो मैं यहाँ बना देता हूँ, समझ पा रहे हो ना भाई, कुछ नहीं है। सी टू डी एक्चुअली इस ग्राफ में एज नहीं थी तो मेरे को यहाँ पे बनानी थी, तो ऑलरेडी बना रखी है तो मैं दोबारा क्यों बनाऊं, है ना। हाँ जी, उसके बाद फिर सी टू ई, एक एक करके सब चेकिंग कर रहा हूँ। सी टू ई प्रेजेंट है इस ग्राफ में तो यहाँ नहीं बनानी, सी टू ए प्रेजेंट इस ग्राफ में तो यहाँ नहीं बनानी, सी टू बी प्रेजेंट नहीं है इस ग्राफ में तो यहाँ बनाने, तो मैंने बना दी, ठीक है जी। अब बी की बात करो फटाफट से, बी टू ए मैं, मेरे पास एज नहीं है तो बनानी चाहिए थी, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ मैं बना चुका हूँ। बी टू सी ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, यहाँ पे नहीं थी तो यहाँ बनानी थी बट मैं बना चुका हूँ। बी टू डी इस ग्राफ में है तो इधर इस ग्राफ में है तो इसमें बनानी नहीं है। बी टू ई इस ग्राफ में है तो इसमें बनानी नहीं है, ठीक है जी, हमारा काम खत्म। तो ये हमारे पास आया जी ग्राफ कॉम्प्लीमेंट, कितना इजी है देख पा रहे हो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट ग्राफ में से, कंप्लीट ग्राफ के एज सेट में से गिवन ग्राफ के एज सेट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास आ जाता है जी एज सेट ऑफ द कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ, और वर्टेक्स सेट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ग्राफ विल बी सेम एज द गिवन ग्राफ, ठीक है। तो जो भी गिवन ग्राफ का वर्टेक्स सेट होगा दैट विल बी सेम एज, जो भी गिवन ग्राफ का एज सेट होगा, सॉरी, जो भी गिवन ग्राफ का वर्टेक्स सेट होगा दैट विल बी सेम फॉर द वर्टेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ। तो मतलब वर्टेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ विल बी एज इट इज कॉपी पेस्टेड from the given graph vertex set, but edge set will be what, kn minus the given graph edge set। तो n is what, order of the given graph, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे होगे, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, ठीक है जी। तो ये आ गया जी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका। अच्छा देखो मैंने ये पॉइंट कितना ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, इफ g is connected then g complement can be connected और disconnected, ये बात मैं अभी आपको ऊपर समझा के आया हूँ, है ना। तो g अगर कनेक्टेड है तो g complement डिस्कनेक्टेड भी हो सकता है और कनेक्टेड भी हो सकता है। हाँ, एक बात आपको और याद रखनी है, जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैं पहले आपको समझा देता हूँ। जैसे सपोज कर लो हमारे पास कोई ये ग्राफ है, ठीक है, तो ये एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, तो ए बी सी और डी, ठीक है। तो जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो आप कॉमन सेंस से सोचो, बिल्कुल कॉमन सेंस से सोचो, ये वर्टिसेस तो कॉपी पेस्ट होंगे, है ना, क्योंकि वर्टेक्स सेट तो एज इट इज रहता है कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ में। हाँ, जो एज सेट होता है वो कंप्लीट ग्राफ माइनस द गिवन ग्राफ एज सेट, हम वो करते थे, ठीक है जी। तो अब एक बात बस सब कुछ छोड़ के मेरे से इतनी बात करो, क्योंकि डी हमारा इस गिवन ग्राफ में आइसोलेटेड वर्टेक्स था, तो मतलब डी से किसी भी यू कैन से वर्टेक्स पे एज नहीं जा रही थी। तो जब मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ गिवन ग्राफ का, दिस इज से ग्राफ जी, तो जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो डी से हर एक वर्टेक्स पे एज जाएगी कि नहीं, कॉमन सेंस से सोचो, क्योंकि डी से किसी भी वर्टेक्स पे एज नहीं जा रही फिलहाल। तो जब मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो डी से हर एक वर्टेक्स पे एज जाएगी, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ में तो डी से हर एक वर्टेक्स पे एज होगी, है ना। तो आई थिंक अब देखो क्या, अब ये सब चीजें इतनी बेसिक है ना भाई, इसमें बोलना ना टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं है। बट स्टिल वही बात है, आप मेरे सामने नहीं हो, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं फटाफट बोल के भाग जाता, है ना। तो ठीक है, अब देखो ऐसे समझो, तो दिस ये क्या होगा भाई, देखो चार वर्टिसेस का ग्राफ था तो मेरे को K4 लेना था, तो दिस इज माय K4। तो K4 माइनस एज सेट ऑफ दिस में ये करने की कोशिश करूंगा। तो K4 में खास बात देखो भाई, डी से हर एक वर्टेक्स पे एज है, अगर डी से हर एक वर्टेक्स पे K4 में एज है और यहाँ पे एक भी जगह नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है हमारे को ये सारी एजेस यहाँ पे लानी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे जो भी एजेस प्रेजेंट है जो यहाँ नहीं है वो उन सबको लेके आना पड़ेगा। और डी से गिवन ग्राफ में एक भी एज नहीं जा रही किसी भी वर्टेक्स पे, बट कंप्लीट ग्राफ में तो जाएंगी, तो सारी उठा करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, मतलब प्रेजेंट है बट नॉट है, ये आपको पता है ना। माइनस मतलब क्या होता है, के एन माइनस दिस, के एन देखो एज सेट ऑफ के एन, थोड़ा अच्छे से बोलते एज सेट ऑफ K4 माइनस एज सेट ऑफ गिवन ग्राफ, ठीक है, दैट विल बी द एज सेट ऑफ
ग्राफ कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो बताओ भाई क्या होगा, है ना। तो K4 का एसेट है तो मतलब प्रेजेंट हेयर बट नॉट हेयर, ऐसी है जिसको उठा उठा के यहाँ लिखो। तो डी वाली सारी उठा के लिखनी पड़ेंगे, मतलब D2A, D2B एंड D2C ना, D2A, D2B, D2C। तो ये तो हमारे को चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा देखनी पड़ेगी हमारे को और कौन सी आ जाएगी और कौन सी आज नहीं आएगी। तो मेन बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास जो गिवन ग्राफ है, प्लीज अब ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी, जो गिवन ग्राफ है आपके पास वो डिसकनेक्टेड है, तो जो कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ आएगा उसको कनेक्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो कनेक्टेड ना आए, ठीक है। तो अगर गिवन ग्राफ डिस्कनेक्टेड है तो कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ विल बी ऑलवेज कनेक्टेड, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज मैंने पूरा डिटेल में आपको ढंग से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा मैंने यहाँ पे क्या क्या बात बोली है, ठीक है जी। तो सीधी सी बात है, क्योंकि गिवन ग्राफ में जो एक ऐसा वर्टेक्स था जिससे कहीं पे भी कोई एज नहीं जा रही थी, और मैंने अभी आपको समझाया है कि एक एक वर्टेक्स को पकड़ पकड़ के हम देखते थे, है ना। तो प्लीज मेरे से ज्यादा मत बोलो, आपको क्लियर हो गया होगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, है ना, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, चलो ठीक है, ओके जी। तो इसको कर लो नोट डाउन, ठीक है। हाँ जी, तो मतलब अब हमारे को क्या समझ में आया, अगर गिवन ग्राफ कनेक्टेड है तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ होगा वो कनेक्टेड भी हो सकता है और डिस्कनेक्टेड भी हो सकता है, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मेरा गिवन ग्राफ डिस्कनेक्टेड निकला तो कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ विल बी ऑलवेज कनेक्टेड, ठीक है। तो अब एक ब्यूटीफुल बात मैं आपको एक्चुअली और बताता हूँ, ठीक है। देखो भाई, गिवन ग्राफ और ग्राफ कॉम्प्लीमेंट, देखो या तो दोनों के दोनों कनेक्टेड हो, ठीक है, दिस इज पॉसिबल, ये कनेक्टेड हो, ये डिस्कनेक्टेड हो पॉसिबल है, ये डिस्कनेक्टेड हो, ये कनेक्टेड हो पॉसिबल है, लेकिन दोनों के दोनों डिस्कनेक्टेड हो, दिस इज नेवर पॉसिबल। प्लीज ये बात ध्यान रखना, दोनों कभी भी डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकते। दोनों डिस्कनेक्टेड होने का मतलब क्या है, देखो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, एज सेट ऑफ ग्राफ कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई, एज सेट ऑफ के एन, देखो मैं आपको समझाता हूं, एज सेट ऑफ ग्राफ कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू एज सेट ऑफ कंप्लीट ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस माइनस एज सेट ऑफ द गिवन ग्राफ। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एज सेट ऑफ ग्राफ कॉम्प्लीमेंट यूनियन एज सेट ऑफ ग्राफ गिवन ग्राफ दैट विल बी इक्वल टू एज सेट ऑफ कंप्लीट ग्राफ। इस बात को आराम से पकड़ने की कोशिश करो, ये बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है भाई, है ना। तो ग्राफ कॉम्प्लीमेंट का एज सेट क्या आया था, कंप्लीट ग्राफ का एज सेट में से हमने गिवन ग्राफ के एज सेट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब प्रेजेंट है बट नॉट है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने इन दोनों का मतलब गिवन ग्राफ का और कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ का दोनों का एज सेट का मैंने यूनियन कर दिया, मतलब दोनों के एजेस को मैंने मिला दिया, तो पक्की बात है भाई कंप्लीट ग्राफ की एजेस आ जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, आप गेस कर पा रहे होगे, है ना। तो अब एक बात ये सोचो, अगर दोनों के दोनों ग्राफ डिस्कनेक्टेड निकले तो इन दोनों ग्राफ की एजेस एज सेट को जब मैं यूनियन करूंगा तो मेरे पास कंप्लीट ग्राफ तो नहीं आने वाला। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स हैं भाई, ये थोड़ा सा आप सोचोगे ना आपको अपने आप से समझ में आएगा। तो दोनों डिस्कनेक्टेड कभी भी नहीं हो सकते, प्लीज ये बात ध्यान रखना। तो तीन ही पॉसिबिलिटी है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है बट आगे आने वाले सालों में आ सकता है, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। तो गिवन ग्राफ और ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों या तो दोनों के दोनों कनेक्टेड होंगे या दोनों में से एक कनेक्टेड होगा ही होगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों डिस्कनेक्टेड हो। आई थिंक क्लियर होगा, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचोगे तो आपको अपने आप से चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है जी। नोट डाउन कर लेना भाई इसको, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने पॉइंट्स फटाफट से रीड करके दिखा देता हूँ। देखो भाई, इफ G is connected then G complement can be connected और disconnected, ये हमने पॉइंट देख लिया अच्छे से, मैंने प्रूव भी कर दिया, आपको ग्राफ में दिखा दिया था। बट ये देखो, ये मैंने कितना ब्यूटीफुल लिखा है, इफ G is disconnected then G complement must be connected, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया दोनों में से एक को तो कनेक्टेड होना जरूरी है, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों डिस्कनेक्टेड हो जाए, ठीक है। तो अब अगर G डिस्कनेक्टेड हो गया तो कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ को तो पक्की बात है कनेक्टेड होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक को कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो प्रूफ हमने आपको बोल ही दिया कि एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी कनेक्टेड, ठीक है, एटलीस्ट वन मस्ट बी कनेक्टेड, एटलीस्ट वन मस्ट बी कनेक्टेड, ठीक है जी। दोनों में से एक को कनेक्टेड होना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब देखो थ्योरम मैंने लिखी हुई है कि एटलीस्ट वन ऑफ जी एंड जी बार मस्ट बी कनेक्टेड, ये मैंने एक्चुअली थ्योरम भी लिखी हुई है नीचे, आप प्लीज पढ़ सकते हैं ये, है ना। हाँ जी, तो इसका प्रूफ मैंने भी आपको दे दिया है, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया,
है ना, कि जब दोनों को हम इंटरसेक्शन यूनियन करते हैं ना, जब ग्राफ कॉम्प्लीमेंट और ग्राफ का गिवन ग्राफ का और ग्राफ कॉम्प्लीमेंट के एज सेट्स का जब हम यूनियन करते हैं तो कंप्लीट ग्राफ का एज सेट आ जाना चाहिए। तो अगर दोनों के दोनों डिस्कनेक्टेड होंगे तो दोनों के एज सेट को मैं जब यूनियन करवाऊंगा तो कंप्लीट ग्राफ सारी उम्र जाने वाला, क्योंकि डिस्कनेक्टेड है ये दोनों। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने आप से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है जी, तो मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया इस चीज का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन ऐसे लिख रखा है कि बोथ जी एंड जी बार आर कॉम्प्लीट आर कनेक्टेड, यस दिस इज पॉसिबल। बोथ जी एंड जी बार आर डिस्कनेक्टेड, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल होगा जी कनेक्टेड हो जी बार डिस्कनेक्टेड हो, या जी डिस्कनेक्टेड हो जी बार कनेक्टेड हो, ये सब पॉसिबल है। बट दोनों के दोनों डिस्कनेक्टेड हो, दिस इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, प्रूफ मैंने आपको दे दिया, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आती है जी एक थ्योरम। ठीक है, थ्योरम क्या कह रही है, इफ जी इज अ ग्राफ ऑफ ऑर्डर n देन जी यूनियन जी बार इज kn एंड जी इंटरसेक्शन जी बार इज phi n। ठीक है, phi n मतलब नल ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस, है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है भाई, है ना। तो हम एजेस को देखेंगे कौन कौन सी एजेस कॉमन है और कौन कौन से वर्टिसेस कॉमन है ना। तो अब ये देखो मैंने प्रॉपर लिखा है, जी इज अ ग्राफ ऑफ ऑर्डर n। अगर ऑर्डर n का ग्राफ है तो जो गिवन ग्राफ होगा और जो कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ होगा इन दोनों का यूनियन करवाएंगे तो कंप्लीट ग्राफ आ जाएगा जी n वर्टिसेस का। ऑब्वियस सी बात ऐसे आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि इतना आपको पता लग रहा है क्योंकि ये ऑर्डर n का ग्राफ था, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द गिवन ग्राफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ गिवन ग्राफ इज n, मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस उसमें n है। प्लीज नोटेशन में मत परेशान हो जाना, मैं बार बार समझा रहा हूँ। ऑर्डर n यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो ऑर्डर n का मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस आर एन, किसमें, ग्राफ जी में। तो ऐसे ऑर्डर ऑफ जी लिखने का मतलब समझ पा रहे होगे, इस ग्राफ जी का ऑर्डर एन है, मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस इन दिस ग्राफ इज एन। ये प्लीज कंफ्यूज मत होना, कहीं मैं ऑर्डर के अंदर जी लिख रहा हूँ, कहीं एन लिख रहा हूँ, एंड सो ऑन, ये सब नोटेशंस हैं भाई, है ना। मैं जो बोल रहा हूँ, मतलब जो मैं नोटेशन लिख रहा हूँ उसका मीनिंग मैं आपको साथ साथ बताता चला जा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ। अलग अलग बुक्स की अलग अलग बातें हैं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो जो भी नोटेशन गेट एग्जाम में यूज करी जा रही होगी उसके बारे में आपको ढंग से बता दिया जाएगा। ठीक है जी, तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, ऑर्डर ऑफ जी इज एन, है ना, क्योंकि ये हमारे पास गिवन ही था। और हम ऑर्डर ऑफ जी बार क्या बोलेंगे, वो भी ऑब्वियसली n होगा, तो इसलिए मैंने इक्वल टू डाल के लिख दिया। क्यों, क्योंकि गिवन ग्राफ और कॉम्प्लीमेंट ग्राफ का ऑर्डर एकदम सेम रहता है, ये आपको पता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है जी, अब आप जरा मेरे साथ बात करो, ऑर्डर ऑफ जी यूनियन जी बार क्या होगा, है ना। आप जरा मुझे ये समझाओ, ऑर्डर ऑफ जी यूनियन जी बार विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू n ओनली। तो मैं यही लिख देता हूँ इस चीज को, है ना। क्यों, क्योंकि दो ग्राफ का यूनियन का, जब हम दो ग्राफ का यूनियन करते थे तो उसका ऑर्डर क्या आता था भाई, दोनों ग्राफ के ऑर्डर का यूनियन। तो दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू n। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इसको और खोलना है तो मैं और खोल देता हूँ, वैसे तो टाइम की बर्बादी है बट आपको समझ में आता है। ऑर्डर ऑफ जी यूनियन जी बार इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ जी यूनियन ऑर्डर ऑफ जी बार। ठीक है, तो वही चीज मैंने बस अब आपको लिख करके दिखा दी। तो ऑर्डर ऑफ जी यूनियन ऑर्डर ऑफ जी बार इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ जी यूनियन जी बार, और दोनों का ऑर्डर n है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है ना, तो मेन बात क्या है भाई, जी यूनियन जी बार जो भी ग्राफ आएगा उसका ऑर्डर मेरे पास n होगा, इस बात को पकड़ो आराम से। ठीक है, तो हम यहाँ से इस पूरे डिस्कशन से मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि हेंस ऑर्डर ऑफ जी यूनियन जी बार दैट विल बी इक्वल टू n। इस बात को पकड़ो आराम से, ठीक है। हाँ जी, इतना पकड़ गए। तो अब देखो मैं आगे क्या कहता हूँ। देखो अब सपोज कर लो से हमारे पास कोई 4 वर्टिसेस का ग्राफ है, ठीक है, जैसे सपोज कर लो कोई 4 वर्टिसेस का ग्राफ है, से हम लिख लेते हैं, थोड़ा मैं अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, तो 4 वर्टिसेस ग्राफ होगा, तो लेट अस सपोज दिस ए बी सी डी। ठीक है, और जी जो भी ग्राफ है वो 4 वर्टिसेस का था, तो जी बार जब हम बना रहे होंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होंगे, तो वो भी तो 4 वर्टिसेस का ही आएगा, तो वो कुछ ऐसा होगा। अब कॉमन सेंस से सोचो, अगर जी में ए से डी एज प्रेजेंट है तो जी बार में वो प्रेजेंट नहीं होगी, है ना। अच्छा, अब सपोज कर लो डी से सी एज हमारे पास जी में एब्सेंट है, दिस इज फॉर जी एंड दिस इज फॉर जी बार। ठीक है, तो डी से सी या सी से डी एज एब्सेंट है जी में, तो जी बार में वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, ऐसे ही से ए टू सी एज यहाँ पे एब्सेंट है तो फिर यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ए टू बी सपोज कर लो यहाँ पे एज प्रेजेंट है तो यहाँ पे एब्सेंट होगी, एंड सो ऑन। तो घुमा फिरा करके आप समझ पा रहे हो, मतलब कोई भी आप दो पेयर्स उठाओ, ठीक है, कोई भी पेयर ऑफ वर्टिसेस उठाओ, थोड़ा अच्छा से बोलते हैं, दो पेयर नहीं एक पेयर उठाओ, मतलब वन पेयर ऑफ वर्टिसेस आप उठाओ, तो उसके बीच में एज हमेशा प्रेजेंट होगी जब आप जी यूनियन जी बार ग्राफ की बात कर रहे हो। कारण आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि या तो वो एज जी में प्रेजेंट होगी या जी बार में प्रेजेंट होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में ही प्रेजेंट हो या दोनों में ही एब्सेंट हो। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। इतना डिटेल में मेरे को जाने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको
कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है जी। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो क्या कह रहा हूं मैं कि कोई भी एजेस, कोई भी पेयर ऑफ वर्टेक्स उठाओ, उस पेयर ऑफ वर्टेक्स में दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो एज जी में प्रेजेंट होगी या एज जी बार में प्रेजेंट होगी। मतलब आपने कोई पेयर ऑफ वर्टेक्स उठा लिया से ए और बी, तो अब A टू B एज या तो G में प्रेजेंट होगी या G बार में प्रेजेंट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में प्रेजेंट हो और ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों में एब्सेंट हो। तो घुमा फिरा करके मैं क्या कहना चाहता हूं, जब हम यूनियन करवाएंगे, G और G बार का यूनियन करवाएंगे, तो आपको पता है यूनियन कराते टाइम एज सेट दोनों का यूनियन हो जाता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं याद आ रहा तो भाई देखो, अब इतना तो मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको थोड़ा दिखाता। देखो भाई एज सेट G यूनियन G बार का क्या था भाई, दोनों के एज सेट का यूनियन हो जाता था। तो ठीक है जी, तो अब जब हम दोनों के एसेट का यूनियन कर रहे होंगे तो पक्की बात है हर एक पेयर में आ जाएगी। तो दैट मींस व्हाट, हमारे पास कंप्लीट ग्राफ आएगा। और कंप्लीट ग्राफ का ऑर्डर क्या होगा, ऑब्वियसली मैं आपको अभी ऊपर बता के, ऑर्डर ऑफ जी यूनियन जी बार क्या है भाई, एन है। तो बस आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, पूरी डिटेल में आपको खोल खोल के चीजें बता दी हैं, तो क्लियर हो गया होगा भाई के एन आएगा। ठीक है, तो इस बात का प्रूफ आपको अच्छे से मिल चुका है कि जी यूनियन जी बार विल बी के एन। ठीक है, क्योंकि वही बात है, दोनों में से एक में तो प्रेजेंट होनी, कोई भी एज आप उठाओ, कोई भी पेयर ऑफ वर्टेक्स उठाओ, उसके बीच में एज या तो जी में प्रेजेंट होगी या जी बार में प्रेजेंट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में एब्सेंट हो और ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों में प्रेजेंट हो, बस वही बात खत्म होगी। तो यूनियन करवाएंगे तो हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स बीच में एज आनी है, दैट्स इट। ठीक है जी। अच्छा, आप इस बात की इसकी कहानी करो, जी इंटरसेक्शन जी बार विल बी फाई एन, ऑब्वियसली बात है, दिस इज आल्सो ट्रू। फाई एन मतलब नल ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस है ना, ऑर्डर एन है ना भाई, तो नल ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस आएगा। देखो सीधी सी बात है, अभी मैं आपको ऊपर अभी बता के, ऑर्डर ऑफ जी इज एन, ऑर्डर ऑफ जी बार इज आल्सो एन, तो ऑर्डर ऑफ जी इंटरसेक्शन जी बार विल बी ऑब्वियसली एन, है ना। अब खींचना है इसको तो मैं खींच दूंगा, बट कोई फायदा नहीं है, आप समझ पा रहे होगे अपने आप से, है ना, ये चीज है ना भाई। तो यहीं से हम लोग कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी इंटरसेक्शन जी बार दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इंटरसेक्शन ऑर्डर ऑफ जी बार, है ना, ऑर्डर ऑफ जी बार। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ जी बार, वही है भाई, जितना कोशिश करता हूँ ना उतना जी भी लिखा जाता है। हाँ जी, तो ऑर्डर ऑफ जी बार, है ना। हाँ जी, तो ऑर्डर ऑफ जी इंटरसेक्शन जी बार विल बी ऑर्डर ऑफ जी इंटरसेक्शन ऑर्डर ऑफ जी बार। हाँ जी, तो दोनों का ही ऑर्डर एन है, तो पक्की बात है जी, ऑर्डर ऑफ जी इंटरसेक्शन जी बार भी एन ही आ जाएगा ना, मतलब सेम टू सेम वर्टिसेस है ना भाई। इतनी बात करो, सब कुछ छोड़ के इतनी बात करो, जी और जी बार में वर्टेक्स सेट एकदम सेम है। अगर वर्टेक्स सेट एकदम सेम है तो फिर ऑब्वियसली पता चला, जी यूनियन जी बार कर लो, चाहे जी इंटरसेक्शन चाहे जी यूनियन जी बार कर लो, चाहे जी इंटरसेक्शन जी बार कर लो, आपके पास वर्टेक्स सेट एज इट इज आएगा ही आएगा। ठीक है जी, तो वही इसलिए हमने लिख दिया ऑर्डर एन आएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब देखो, अब मैंने आगे क्या कहा है, इसमें हाँ एज सेट की बात करो। एज सेट की क्या कहानी होगी, देखो कॉमन सेंस से सोचो, या तो एज, अभी मैंने आपको समझाया दो ही पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो कोई एज यहाँ प्रेजेंट होगी तो फिर यहाँ एब्सेंट होगी, यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ एब्सेंट होगी, मतलब दोनों में प्रेजेंट हो या दोनों में एब्सेंट हो, दिस इज नेवर पॉसिबल। अब क्योंकि कोई भी एज दोनों में प्रेजेंट हो, दिस इज नेवर पॉसिबल, तो इसका मतलब क्या होगा, जब मैं एज सेट का इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जी इंटरसेक्शन जी बार करने का मतलब क्या है, इनका वर्टेक्स सेट का भी इंटरसेक्शन और इनका एज सेट का भी इंटरसेक्शन, और जब मैं इनके एज सेट का इंटरसेक्शन करूंगा तो मैं बिल्कुल फंसूंगा, है ना। क्यों फंसूंगा, फंसना इन द सेंस, क्योंकि या तो एज जी में प्रेजेंट होगी या जी बार में प्रेजेंट होगी, है ना। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे, कोई भी ऐसी एज नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी एज नहीं आएगी, कोई भी एज नहीं आएगी, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, नल ग्राफ आएगा, और नल ग्राफ का ऑर्डर क्या होगा, एन होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बातें हैं भाई, आप अपने आप से गेस कर पा रहे होगे। ठीक है जी, तो मैंने प्रॉपर डिटेल में आपको प्रूफ भी दे दिया। एन क्यों आ रहा है, बार बार समझा रहा हूँ भाई, क्योंकि दोनों का ऑर्डर एन था। ठीक है, दोनों का ऑर्डर एन था और वर्टेक्स सेट एकदम सेम टू सेम है भाई, तो टेंशन की क्या बात है। चलो ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो, ज्यादा बोलना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं है, मैंने छोटा कर दिया, आप नोट डाउन कर लेना। चलो भाई, अब आते हैं फटाफट से हम क्वेश्चंस पे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। हाँ जी, तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा था देखो इस पे क्वेश्चन बहुत सारे मैं कराऊंगा, है ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास 5 है, ईजी मतलब साइज ऑफ जी, या यू कैन से नंबर ऑफ एजेस इन जी 7 है। बार बार समझा रहा हूँ, नोटेशन को स्टैंडर्ड नहीं है, प्रॉपर क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, मैंने टाइम बचाने के लिए ऐसे लिख दिया है। ठीक है, हाँ जी, तो ऑर्डर ऑफ जी 5 है, मतलब वर्टिसेस 5 है, कोई ग्राफ है हमारे पास जी, उसमें 5 वर्टिसेस है और उसके अंदर 7 एजेस हैं। तो ऑर्डर ऑफ जी बार पूछा जा रहा है, और साइज ऑफ एज सेट या साइज ऑफ जी बार पूछा जा रहा है। साइज ऑफ जी बार मतलब, बार बार समझाता हूं मैं आपको, नंबर ऑफ एजेस इन जी बार। बताओ भाई, बहुत सिंपल है। तो ऑर्डर ऑफ जी बार, ये तो मैं अभी आपको समझाया गया, दैट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, दैट विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो वर्टिसेस तो 5 रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा जी, एज की बात करो भाई, मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बता रखा है ना, तो क्या आएगा भाई, ई ऑफ जी बार दैट विल बी इक्वल टू ई ऑफ K5, है ना, क्योंकि 5 वर्टिसेस का ग्राफ था, E of K5
माइनस ई ऑफ जी। ठीक है, तो ई ऑफ K5 में कितनी एजेस होती हैं भाई, ये आपको याद आ रहा होगा, n इंटू एन माइनस 1/2 होती थी ना, तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। नहीं याद आ रहा तो प्लीज मेरे कंप्लीट ग्राफ का वीडियो देखो, मैंने वहां एक्सप्लेन कर रखा है। स्पेशल ग्राफ का एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है। कंप्लीट ग्राफ, व्हील ग्राफ, बहुत सारे ग्राफ मैंने आपको बताए थे। ठीक है जी, तो उसको मैंने प्रॉपर प्रूफ भी किया था एंड सॉन। ठीक है जी, इसका आंसर आएगा जी 10। ठीक है जी, तो इसका आंसर आएगा जी 10। तो 10 माइनस ईजी आपको कितना गिवन था जी 7, तो आंसर कितना आएगा जी 3। ठीक है जी, तो साइज ऑफ जी बार, यू कैन से एज सेट, साइज ऑफ एज सेट ऑफ जी बार। एक देखो एक ही बात है, साइज ऑफ जी बार कहने का मतलब क्या होगा भाई, नंबर ऑफ एजेस इन जी बार, और साइज ऑफ एज सेट ऑफ जी बार का कहने का मतलब क्या होगा, वही बात होगी जी, नंबर ऑफ एजेस इन जी बार। ठीक है, तो वो कितने आएंगे जी 10 माइनस 7, दैट इज नथिंग बट 3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, मेरे ख्याल से मेरे को इस पर टाइम पास नहीं करना चाहिए, आप ये सब चीजों को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल फ्री के नंबर है, बट वही बात है, ये सब चीजें कब फ्री की बनेंगी, जब आपको ये सब याद होगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन क्या होता है एंड सो ऑन। ठीक है, चलो ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं अब हम लोग। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ जी 5 है, eg इज इक्वल टू eg बार, फाइंड eg। अगेन वेरी वेरी सिंपल सिनेरियो है ना, तो हम क्या कहेंगे जी, e ऑफ g बार दैट विल बी इक्वल टू k5 माइनस, है ना, e ऑफ k5 माइनस e ऑफ g। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें आपको बराबर दे रखी हैं, बराबर दे रखी हैं क्योंकि इसने बोला है eg इज इक्वल टू eg बार, तो 2x विल बी, तो x मान लेता हूँ ना मैं इसको, है ना, तो 2x विल बी इक्वल टू 10, e के 5 मैंने भी आपको बताया, तो x विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो मतलब दोनों में 5 एजेस होंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो एज सेट ऑफ g और एज सेट ऑफ g बार दोनों बराबर है, तो इसका मतलब दोनों में कितनी एजेस होंगी, 5 एजेस होंगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, और मेरे को ज्यादा इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इस चीज को भी। ठीक है जी, ओके जी, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। साइज ऑफ जी, ठीक है जी, हाँ जी, साइज ऑफ जी एंड जी बार इज 10 एंड 11 रिस्पेक्टिवली, फाइंड ऑर्डर ऑफ जी। ये थोड़ा सा शायद ट्विस्टेड क्वेश्चन है, बट आप फटाफट से पकड़ जाओगे। साइज ऑफ जी बार बार समझाता भाई, नंबर ऑफ एजेस इन जी, है ना, और नंबर ऑफ एजेस इन जी बार, तो नंबर ऑफ एजेस इन जी इज 10, नंबर ऑफ एजेस इन जी बार इज 11। तो ई जी क्या गिवन है भाई 10, ई जी बार क्या गिवन है जी 11। ठीक है, तो अब आपको पता है फॉर्मूला, Eg विल बी इक्वल टू E ऑफ Kn माइनस E ऑफ G बार। ठीक है, हाँ जी, तो ये कितना है जी 10 इज इक्वल टू E ऑफ Kn माइनस 11, तो E ऑफ Kn दैट विल बी इक्वल टू 22। ठीक है ना, तो E ऑफ Kn विल बी इक्वल टू व्हाट, सॉरी 21, सॉरी फॉर दैट 21 आएगा, है ना, 10 और 11 21 हो जाएगा। हाँ जी, तो 21 आ गया। ठीक है जी, तो अब आप जरा मुझे समझाओ ये kn क्या होगा, है ना, मतलब e ऑफ kn, नंबर ऑफ एजेस इन कंप्लीट ग्राफ इज 21, तो व्हाट इज द n हियर, तो n पता लग गया, तो बस वही फिर हम पता लगा लेंगे ऑर्डर क्या है ग्राफ का। आई थिंक सिंपल बात है, तो कैसे निकालेंगे भाई, 21 आ रहा है ना, तो 21 का मतलब क्या हुआ, देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, देखो ऐसे बोलता हूँ मैं, इतनी जल्दी हमारे को पता नहीं रहेगा। तो e के n क्या होता था भाई, नंबर ऑफ एजेस इन कंप्लीट ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस विल बी इक्वल टू व्हाट, n इनटू n माइनस 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 21। ठीक है ना, तो n इंटू एन माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 42। हाँ, अब पता लग जाएगा फटाफट से, तो कौन से ऐसे दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करा के 42 आएगा, 7 6 42 होता है ना, तो सीधी सी बात है, तो n विल बी इक्वल टू व्हाट, आप यहां से पता लगा लोगे, n विल बी इक्वल टू 7। तो अगर n 7 है तो मतलब यहाँ पे k 7 भरा होगा आपने, तो अगर k 7 भरा था तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ऑर्डर ऑफ द ग्राफ विल बी 7। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होगे, इसका आंसर कितना जाएगा 7। बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, मैं ज्यादा मत बुलवाओ, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं, आप कैसे कर पा रहे होगे, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, है ना, तो ये आई थिंक समझ में आ गया सब लोगों को, है ना, ये फॉर्मूला है ना भाई, e ऑफ g इज इक्वल टू e के n माइनस e g। तो अगर अगर g हमारा ऑर्डर n का ग्राफ होता था तो याद आ रहा होगा आपको, e g इज इक्वल टू e के n माइनस e g बार, याद है कि नहीं, ये नहीं याद आ रहा तो देखो भाई, अभी तो ऊपर सारा फॉर्मूलेस बता के आया हूँ आपको, ये देखो ऊपर सब कुछ तो बताया था कॉम्प्लीमेंट में, लेट जी बी द ग्राफ ऑफ ऑर्डर n, तो मैंने बोला नहीं था e ऑफ जी सी इज इक्वल टू e ऑफ के n माइनस e g, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बिल्कुल वही चीज है ये, है ना, तो ये मैंने एजिस, ये एज सेट बोल दिया था, तो फिर एज सेट का साइज में भी तो यही कहानी होगी, है ना, तो बस वही चीज है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ज्यादा बोलने की मेरे ख्याल से मेरे को जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, ओके, तो फाइनल आंसर आ गया जी 42 ऑफ n इज इक्वल टू 7 है, तो मतलब फाइनल आंसर विल बी ऑर्डर ऑफ g विल बी 7। ठीक है, अब वही बात है, ऑप्शंस नजर आएंगे आपको गेट एग्जाम में, तो अगर आपको जल्दी जल्दी क्लिक नहीं हो रहा कि 7 into 6 42 होता है आंसर, तो आप पास जो ऑप्शंस होंगे आप एक एक वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, बट मेरी सजेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व मत करना, उसमें टाइम बर्बाद होता है।
ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ना भाई, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 42 एंड सो ऑन। तो प्लीज आप अपने आप से समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऑप्शंस भर के देख लेना। तो ऑलवेज मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कीप एन आई ऑन ऑप्शंस। ऑप्शन पे अगर आपकी आंखें हैं, आप ढंग से ऑप्शंस को देख रहे हो, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी क्या है। अब देखो आपको ना, ये देखो g इज इक्वल टू दिस, तो फाइंड द डिग्री सीक्वेंस ऑफ g बार। तो ये डिग्री सीक्वेंस दे दी आपको g ग्राफ की, g बार की डिग्री सीक्वेंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, है ना। बताओ भाई कैसे कैसे सॉल्व करेंगे? आपको लगेगा कि सर ये तो नहीं हो पाएगा, बट एक्चुअली ये हो जाएगा। डिग्री सीक्वेंस हमारे पास गिवन है ना भाई, तो मतलब हर एक वर्टेक्स की डिग्री गिवन है। तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री गिवन है, तो मतलब कितने वर्टिसेस हैं पहले तो वो देख लो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्टिसेस हैं। तो 7 वर्टिसेस का आपको कंप्लीट ग्राफ बनाना है, और उस 7 वर्टिसेस के कंप्लीट ग्राफ में से ये चीज एक किस्म से सब्ट्रैक्ट करनी है। तो कॉमन सेंस से सोचो, 7 वर्टिसेस का अगर आपने कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ किया तो उसका डिग्री सीक्वेंस क्या आएगा भाई, है ना। तो मैं ऐसे बोलता हूँ केस 7 वर्टिसेस है ना भाई इसमें, तो केस 7 का डिग्री सीक्वेंस क्या होगा भाई? हर एक वर्टेक्स की डिग्री 6 होगी, आपको पता होगा। नहीं पता तो प्लीज मेरे स्पेशल ग्राफ का वीडियो देखो, मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है। तो जो भी हमारे पास कंप्लीट ग्राफ होता है, जैसे केस 7 है, तो वो 6 रेगुलर ग्राफ होता है। 6 रेगुलर मतलब हर एक वर्टेक्स की डिग्री 6 होगी। ठीक है जी, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 वर्टेक्स थे, हर एक की डिग्री 6 हो गई। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। और वही बात है, जरा सा भी डाउट लगता है ना भाई, तो देख लो मैंने शायद ऊपर बनाया है कि नहीं। तो मैं चलो ये इतना ऊपर नीचे करने से बजाय मैं आपको ये दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आपको भूल रहे हो, चीजें आपको याद नहीं आ रही, गेट एग्जाम में बैठे बैठे आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, फटाफट से बना के देख लो। जैसे मैंने ये बनाया K4, तो K4 जैसे मैंने बनाया, तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? 3 है। तो K4 इज 3 रेगुलर। तो बस सीधी सी बात है, K7 क्या होगा? 6 रेगुलर। तो हर एक की वर्टेक्स की डिग्री 6 होगी। तो कॉमन सेंस से सोचो कि जब मैं मतलब जो जी बार होगा, जी बार की जब मैं डिग्री सीक्वेंस दिख रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा जी? एज या तो इधर प्रेजेंट होगी या वो इधर प्रेजेंट होगी, है ना। और इन दोनों के एजेस का यूनियन करवा करके हमारे पास K7 के एजेस आ जाने चाहिए। तो डायरेक्टली मैं क्या कहूंगा भाई? सभी 6 में से इसको घटा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो क्या आंसर आएगा भाई? 5 5, है ना, 4 4 3 2 1। समझ में आया? सभी 6 में से इनको एक एक को घटा दे, तो 6 माइनस 1 इज 5, फिर 6 माइनस 1 इज 5, फिर 6 माइनस 2, ये इसमें ऐसे करो। ठीक है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको देखने में। बिल्कुल सिंपल बात है, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से सोचोगे तो चीजें आपको अपने आप से समझ में आएंगी। मैं जितना मर्जी बोल लूं उतना टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो प्लीज इनमें से इसको घटा के देख लेना, आपके पास ये आंसर आएगा। अब वही बात है, थोड़ा सा आप ढंग से सोचोगे तो एक्चुअली ये असेंडिंग ऑर्डर में डिग्री सीक्वेंस थी, बट मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो आप इसको वापस असेंडिंग में लिख लो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। तो जी बार विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 4, क्योंकि वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, जैसा ऑप्शन गेट एग्जाम में देगा। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना भैया ना। तो ये ऑप्शन आप पीछे इसी के पड़े रहो, लेकिन ऑप्शन ये नजर आ रहा होगा तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने बता दिया। आपको याद आ रहा होगा डिग्री सीक्वेंस हम असेंडिंग में भी लिख सकते हैं और डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं। तो गिवन क्वेश्चन में असेंडिंग में थी, तो फिर हमारे को आंसर भी असेंडिंग में ही देना चाहिए था, लेकिन मैंने एक्चुअली डिसेंडिंग में निकाला था, तो मैंने उसको वापस असेंडिंग में कन्वर्ट कर दिया। और ऑब्वियसली बात है डिसेंडिंग में निकलेगा क्योंकि हम सभी 6 में से इनको घटा रहे हैं। तो अगर डिग्री सीक्वेंस हमारे पास असेंडिंग में गिवन होगी, तो हमारे पास डिसेंडिंग में निकलेगी जी पावर की, सॉरी जी बार की डिसेंडिंग में निकलेगी। दोबारा से बोलता हूं, अगर जी की डिग्री सीक्वेंस असेंडिंग में गिवन है, क्योंकि हम सभी 6 में से घटा रहे हैं, कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे, जी बार की डिग्री सीक्वेंस डिसेंडिंग में निकलेगी। और अगर जी की डिग्री सीक्वेंस डिसेंडिंग में होती तो जी बार की असेंडिंग में निकलती। तो इसलिए हमारे को एक बार रिवर्स करना पड़ेगा इसको। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और बिल्कुल सिंपल बात है, जितना सोचोगे उतनी चीजें आपको समझ में आएंगी। इसमें मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो कैसे निकाला मैंने, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो कुछ भी नहीं करना, सभी 6 में से घटा दिया। और 6 में से क्यों घटाया? क्योंकि मैंने इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस गिन लिया। अब देखो मैंने लिखा भी, जनरलाइज करके दिखाओ, तो तभी टाइम हमारा बच जाएगा ना भाई, है ना। टाइम पास नहीं करते, फटाफट से मैं आपको जनरलाइज करके दिखा देता हूँ। देखो भाई जनरलाइज कैसे बोलेंगे। तो अगर हमारे पास से कोई जी ग्राफ है, उसकी डिग्री सीक्वेंस गिवन है, डिग्री सीक्वेंस इज लाइक से D1 D2 D3 D4 डॉट 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 अप टू Dn, मतलब n वर्टिसेस का ये ग्राफ है और उसकी डिग्री सीक्वेंस गिवन है। तो जी बार की डिग्री सीक्वेंस क्या होगी भाई? प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा। आप क्या बोलोगे जी? n माइनस 1 माइनस D1, ये गलती मत कर देना, n माइनस D1 मत बोल देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स n माइनस D1 बोलते थे जब मैं फाइनल क्लासेस में पढ़ाता था। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना, n माइनस 1 माइनस D1 बोलना है। क्यों? क्योंकि देखो n वर्टिसेस का अगर ग्राफ है तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी देगी जी? n माइनस 1। तो n माइनस 1 में से हम D1 को घटा देंगे, फिर n माइनस 1 में से D2 को घटा देंगे,
ठीक है ना, माइनस D2, फिर n माइनस वन माइनस D3 डॉट 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 n माइनस वन माइनस DN। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये बात है, ये अगर असेंडिंग में होगी तो ये अभी मैंने आपको प्रूव किया डिसेंडिंग में आएगी, और ये डिसेंडिंग में है तो फिर ये असेंडिंग में आएगी। तो उल्टी आ रही ना, ऑर्डर सेम रखना अगर आप चाहते हो तो ऑर्डर सेम रखने के लिए हम लोग g बार की ऐसे लिखेंगे n माइनस वन माइनस DN, फिर n माइनस वन माइनस DN माइनस वन डॉट 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 n माइनस वन माइनस D2 और n माइनस वन माइनस D1। ठीक है, तो अब ये मतलब यू कैन से सेम आएगा, मतलब अगर ये असेंडिंग में है तो ये असेंडिंग में, ये डिसेंडिंग में है तो ये डिसेंडिंग में। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगा आप लोग, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो जनरलाइज भी मैंने आपको करके दिखा दिया कि हम कैसे कर रहे हैं, और प्लीज इस बारे में थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने से क्लैरिटी आएगी कि मैं सभी 6 में से क्यों घटा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि सर ने प्रूफ स्किप कर दिया। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रूव करता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास ऑलरेडी ग्राफ बना हुआ है, दिस इज योर K4। ठीक है, तो एक ग्राफ में G ले लेता हूँ, से G ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है, दिस इज अ ग्राफ G। ओके, और ये हमारे पास रादर थोड़ा सा ना और सिंपल बनाता हूँ मैं G ग्राफ। ठीक है, ताकि हाँ इतना ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, दिस इज आवर ग्राफ G। सो से दिस इज योर वर्टेक्स ABC एंड दिस इज वर्टेक्स D विच इज आइसोलेटेड। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं लेबल कर लेता हूँ से ABCD। ठीक है, तो अब आप जरा मुझे बताओ G बार कैसा नजर आएगा आपको। ठीक है, तो आप बड़े आराम से मेरे को G बार बता सकते हो। देखो, हम पहले वर्टिसेस बनाते हैं ABC एंड D। ठीक है, तो D की डिग्री यहाँ पे 0 थी, तो हम क्या कहेंगे भाई, D सबसे कनेक्ट होगा, मतलब आइसोलेटेड था तो वो सबसे कनेक्ट होगा। इस बात को देखो, आराम से समझो, है ना। A B से कनेक्टेड था, A D से नहीं था तो हो गया, A C से था तो यहाँ पे नहीं होगा। B की कहानी करो भाई, B D से कनेक्टेड थी, क्या हो गया, B C से कनेक्टेड नहीं था यहाँ पे, तो B C से कनेक्टेड यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको, है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर B A से था तो यहाँ पे नहीं दिखाना। D की कहानी हम कर चुके हैं, C A से था, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है। C D से था, ठीक है, C B से, हाँ ठीक है। तो चलो भाई, ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ। कैसे निकालते हैं प्लीज, मैं आपको बहुत बार पहले बता चुका हूँ, मेरे से एक्सपेक्ट मत करो कि मैं बार बार बोलूंगा चीजें। ठीक है जी, तो अब आप जरा मुझे ये समझाओ, K4 की डिग्री सीक्वेंस लिखना भाई, हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 है ना भाई, तो K4 का डिग्री सीक्वेंस होगा जी 3 3 3 3। अच्छा जी, G का डिग्री सीक्वेंस लिखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो फिर 0 आएगा, या रादर नॉन डिक्रीजिंग में लिखते हैं, थोड़ा अच्छा से बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग में, क्योंकि रिपीट में होंगे ना भाई, इसलिए मतलब डिग्री सीक्वेंस डिग्री ऑफ वर्टेक्स कैन बी सेम आल्सो। तो इंक्रीजिंग का मतलब होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज, मतलब हर एक वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रही हो, ऐसा नहीं होता। ये आपको पता होगा, डिग्री सीक्वेंस का वीडियो देखो, हेवलर-कीमी थ्योरम का जो मैंने वीडियो बनाया था, वहां मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है जी, तो नॉन डिक्रीजिंग बोलना थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, है ना। हाँ जी, तो क्या बोलेंगे भाई, 0 1 1 और 2। ठीक है, अच्छा जी, इसका 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 बोलना जरा, तो माइनस करो एक बार, है ना, तो माइनस करोगे तो देखो क्या बन के आएगा। तो इसको मैंने इंक्रीजिंग में लिखा हुआ है, तो एक बार फिलहाल मैं पहले आंसर डिक्रीजिंग में लिख लेता हूँ, फिर वापस मैं आपको चेंज करके दिखा दूंगा। तो 3 माइनस 0 विल बी व्हाट, 3, 3 माइनस 1 विल बी 2, 3 माइनस 1 विल बी 2 एंड 3 माइनस 2 विल बी 1। और चेक करना भी, देखो 3 किसकी आई है, डी की डिग्री 3 आई है ना। तो मैं लेबल करूं, आपको अच्छा लगेगा। देखो, ये है जी ABCD, और यहाँ पे हमने क्या दिखा रखा था जी, D। अच्छा, तो लेबल भी फिर इस हिसाब से करते हैं ना भाई, पहले इसका लेबल करते हैं। देखो, मैंने यहाँ दिखा रखा है जी D की डिग्री, है ना, उसके बाद फिर 1 दिखाइए, सपोज कर लो ये B की, ये C की और ये A की, तो यहाँ पे मैं वो चीज बोलूंगा DBCA। तो फाइनली देखो भाई, D की डिग्री देखो भाई 3 आई है, यहाँ पे चेक करना, D की डिग्री 3 आई है ना। अच्छा जी, B की डिग्री 2 आई है ना, देखो आराम से, B की डिग्री 2 आई है। अच्छा जी, C की डिग्री देखो भाई, C की डिग्री 3 थी और यहाँ पे 1 थी, तो C की डिग्री देखो 2 आई है यहाँ पे, और A की डिग्री देखो भाई 1 आनी चाहिए, तो A की डिग्री देखो भाई 1 आई है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर D की डिग्री 0 है आपके गिवन ग्राफ में, तो G बार में D की डिग्री 3 आएगी। क्यों 3 आएगी, क्योंकि K4 में हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 थी, तो 3 माइनस 0 विल बी 3 ओनली। थोड़ा सा आप कोशिश करोगे समझने की, तो आपको अपने आप से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, थोड़ा सा सोचो, जितना सोचोगे उतनी जल्दी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो क्योंकि सारा कुछ मैं बोलूंगा तो बड़ा टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो मैं इतना ज्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है जी, तो डी की डिग्री जब हमने देखी, K4 में हमारे को पता 3 थी और G में हमारे पास डिग्री 0 थी, तो G बार में पक्की बात है डी की डिग्री 3 आनी ही आनी है, कंफर्म है ये बात। कॉमन सेंस से सोचो, क्योंकि देखो जो भी एजेस, देखो डी से कोई भी एज G में प्रेजेंट नहीं है, तो अब G बार में हर एक एज प्रेजेंट होनी चाहिए थी, है ना। तो वही बात है, वो K4 में से हम लोग ये सब कहानी कर पा रहे हैं, मतलब K4 की एज सेट में से इसको घटा रहे हैं, तभी हमारे पास ये सब आ रहा है।
एंड सॉन प्लीज थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। मैंने बहुत कुछ आपको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। इनफैक्ट न्यूमेरिकली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था जो मैंने यहाँ पे बनाया है, उसी से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, मैं और ज्यादा टाइम पास नहीं करता। चलो ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप लोग आराम से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आगे। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने नाना करते करते आपको थोड़ा थोड़ा प्रूफ भी दे दिया, तो 4 में देख ले तो अब आप अपने आप से इस चीज को जनरलाइज कर सकते हो एंड सो ऑन। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम आ रहे हैं। टॉपिक क्या मतलब इसी में ही अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन में ही चल रहे हैं, है ना, और उसमें ही देखो मैं कितना कुछ आपको दिखा रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा था ये ऑपरेशन थोड़ा सा बड़ा है और टाइम स्पेंडिंग है और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। चलो जी, अब देखो भाई, अब आगे क्या है भाई, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग ग्राफ। ठीक है, तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग ग्राफ देखो क्या है, देखो पहले डेफिनेशन पढ़ो। लेट मी यूज डिफरेंट कलर। हाँ जी, a graph is self complementing if and only if it is isomorphic to its own complement। isomorphic to its own complement का मतलब क्या होगा, कोई भी ग्राफ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कब होगा, देखो मैंने लिखा भी है, if and only if g is equivalent to g bar। सेम है मतलब, आइसोमॉर्फिक मतलब आप समझ सकते हो सेम, सेम समझ लो या इक्विवेलेंट समझ लो। ठीक है, मतलब डायरेक्ट जैसे आपको मैंने वैसे काफी बार पहले बता भी रखा है आइसोमॉर्फिक, जैसे ये एक ग्राफ है और एक मैंने ऐसा बना दिया, तो ऑब्वियसली दिस टू आर आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। ठीक है, ऐसे ही एक मैंने ये ग्राफ बना दिया और जैसे सपोज कर लो ये है जी ए बी सी डी। ठीक है ना, तो अब बी और सी को मैं ट्विस्ट कर देता हूं, है ना, तो देखो ये क्या बन के आएगा। देखो, तो मैं क्या करता हूं, ए डी इधर लिख लेता हूं बी और इधर लिख लेता हूं सी। तो ए से डी एज प्रेजेंट थी ना भाई, है ना, और ए से बी एज प्रेजेंट थी, डी से सी एज प्रेजेंट थी, है ना, और बी से सी एज प्रेजेंट थी। तो ये दोनों भी आइसोमॉर्फिक हैं। ठीक है, मतलब बस मैंने ट्विस्ट कर दिया, इसको घुमा दिया, ऐसे जो सीधा ग्राफ था इसको मैंने ऐसे ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक ये सब पता होगा आप लोगों को, मैंने थोड़ा थोड़ा डिटेल बता रखी है। रादर नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा आइसोमॉर्फिज्म का है, वहां पूरी डिटेल दिखाऊंगा, अभी रफ आइडिया मैं आपको देता जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो इतना समझ में आ रहा है सबको। चलो जी, अब देखो, तो मैंने यही लिखा है कि जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग इफ एंड ओनली जी इज इक्विवेलेंट टू जी कॉम्प्लीमेंट। तो आइसोमॉर्फिक के लिए वैसे मैंने आपको बता भी रखा है, वर्टिसेस नंबर ऑफ वर्टिसेस शुड बी इक्वल। दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक कब होंगे भाई, जब दोनों के वर्टिसेस सेम होंगे, नंबर ऑफ एजेस भी सेम होंगी। बट नंबर ऑफ वर्टिसेस और एजेस सेम होने का मतलब ये नहीं होता कि दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे ही होंगे, वो फिर आगे और कंडीशंस हमारे को चेक करनी पड़ती है। बट बेसिक कंडीशन ये थी कि नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस एकदम सेम होनी चाहिए ग्राफ में। ठीक है, तभी आइसोमॉर्फिक बन सकता है। हाँ जी, तो ठीक है जी, तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कब होगा भाई, जब जी और जी बार आइसोमॉर्फिक होंगे, मतलब जी और जी बार का ऑर्डर एकदम सेम होगा, वो तो आपको पता ही है, ऑर्डर तो सेम होता ही होता था, बट एजेस नीड नॉट बी सेम, तो यहाँ पे एजेस भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इफ एंड ओनली जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी बार या जी इज इक्वल टू जी बार, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ जी दैट मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी बार। ये हमारे को वैसे ही पता है, होता ही था, दिस इज ऑलवेज ट्रू, मैं लिख देता हूं। ठीक है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन में ये चीज हमेशा थी ही, ऑलवेज ट्रू। और साथ साथ अब हम ये भी चाहते हैं कि एज सेट ऑफ जी का साइज दैट मस्ट बी इक्वल टू एज सेट ऑफ जी बार का साइज। ठीक है, दोनों का मतलब यू कैन से कार्डिनलिटी, अच्छा बोल तो कार्डिनलिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एजेस भी सेम होनी चाहिए, है ना। बट ये हमेशा ट्रू नहीं होता, ये तो देखना पड़ेगा, भी ग्राफ टू ग्राफ डिपेंड करेगा। ठीक है जी, ओके, तो मतलब ऐसे मत बोल देना कि हर एक ग्राफ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होता है, नहीं, वो देखना पड़ेगा हमारे को ग्राफ को, है ना। ठीक है जी, तो अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आगे ये भी लिख रखी है कि जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग इफ एंड ओनली इफ जी बार इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग। कॉमन सेंस की बात है। अब देखो, इफ एंड ओनली इफ मैंने लगाने का मतलब क्या हुआ, बोथ वेज। तो अगर जी बार सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होगा तभी जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होगा, और अगर जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है तो जी बार सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होगा, एंड सो दोनों बातें एकदम सेम टू सेम है। कारण बहुत सिंपल सी बात है, देखो अगर जी बार सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग हुआ, जी बार इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग का डेफिनेशन चला भाई, जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग इफ एंड ओनली जी इज इक्विवेलेंट टू जी बार। हाँ, तो जी बार सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग इफ एंड ओनली जी बार इज इक्विवेलेंट टू जी बार का होल बार। तो जी बार का होल बार क्या होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है जी इटसेल्फ। तो ये तो मेरे ख्याल सेल्फ कॉम्प्लीमेंट मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है, तो इसको आप घुमा फिरा करके ये बोल सकते हो जी बार इज इक्विवेलेंट टू जी, तो इसको आप घुमा फिरा करके जी इज इक्विवेलेंट टू जी बार बोल सकते हो, एंड सो सब एक बात है। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो सिंपल सिंपल बात है, ये गेट एग्जाम में एज ए थ्योरम की तरह पूछे जा सकते हैं, ट्रू फॉल्स की तरह पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से माइंड में फिट कर लो। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कब होगा भाई कोई भी ग्राफ, जब
वो ग्राफ खुद और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे, मतलब दोनों एक जैसे होंगे। ठीक है, अब चलो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो पहला क्वेश्चन है, ये हमारे पास जी है, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है? तो भाई सीधी सी बात है, देखते नजर आएगा कहां से सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है। जी बार जब आप बनाओगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जी बार जब बनाओगे तो वो कैसा नजर आएगा भाई? वो नजर आएगा इस स्टाइल से, ए सी बी डी। प्लीज मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये आपको सब पता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी दोनों बराबर नहीं है। कहां से बराबर है अभी? इसमें तो 2 एजेस है, इसमें तो 4 एजेस है। एजेस नंबर ऑफ एजेस ही मैच नहीं हो रहे, तो आगे तो बात ही मैं क्या करूं। वर्टिसेस तो ऑब्वियसली मैच होने ही होने थे। नंबर ऑफ वर्टिसेस जी बार और जी में सेम है, 4 4 ही है दोनों में, बट एजेस तो सेम नहीं। काटा लगा दो, नहीं है भाई। ठीक है, दिस इज नॉट सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो भाई, ये है, ये ग्राफ हमारे पास गिवन है, तो इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। हाँ जी, तो कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो भाई क्या बन के आएगा, चेक करो। तो मैं लिख लेता हूं ए बी सी डी, है ना। तो ये देखो, ए टू सी आ जाएगी, डी टू बी आ जाएगी, बी टू सी आ जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे बन के आएगा ना भाई। तो ये क्या हो गया भाई, जी बार हो गया। जी हमारे पास ये था, जी बार ये है। तो एक बार फटाफट से देखना, 4 वर्टिसेस के तो चेक ही मत करना, वो तो सेम होते हैं। एजेस देखो भाई, यहाँ पे 3 एज है और यहाँ पे भी 3 एज है, तो शायद ये हो सकता है। हो सकता है तो फिर वही बात है, चेक करो भाई कैसे है ये, मतलब आइसोमॉर्फिक कैसे है। तो उसकी चेकिंग के लिए देखो, मैंने आपको वैसे फॉर्मल डेफिनेशन शायद थोड़ा सा पहले बताया भी था, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोमॉर्फिज्म का, तो वहां पूरी डिटेल बताऊंगा। दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक कब होते हैं भाई? जब देयर एग्जिस्ट 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टेक्स सेट ऑफ जी एंड जी बार। मतलब देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, जी1 और जी2 हमारे पास दो ग्राफ हैं, ये दोनों कब आइसोमॉर्फिक होंगे? जब 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिठा दूं मैं वर्टेक्स सेट ऑफ जी1 और जी2 के बीच में। ठीक है, तो जो भी इसका वर्टेक्स सेट होगा और जो इसका वर्टेक्स सेट होगा, दोनों में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाए, मतलब एक जैसे हो, मैपिंग हम कर पा रहे हो, बस दैट्स इट। तब हम कह पाते हैं कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। पूरी डिटेल हम आगे देखेंगे, बट रफली मैं अब आपको इतना कह सकता हूं कि जैसे देखो आपने ये बना रखे है ना भाई, है ना, तो आप इसको खोल दो, ट्विस्ट कर दो, मतलब बी और सी को ऐसे ट्विस्ट करो, ये बी और सी थे, इनको ट्विस्ट करो। ट्विस्ट करोगे तो अब देखो मैं ऐसे बनाता हूं, ए डी बी सी। ठीक है, ए डी ऊपर बी कर दिया, नीचे सी कर दिया। कॉमन सेंस की बातें हैं भाई, थोड़ा सा सोचोगे ना आपको अपने आप से समझ में आएगा। मैं तो टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो आप मेरे को बोल देते कि सर हमारे को समझ में आ चुका, तो मैं आगे बढ़ भी सकता था। ठीक है जी, तो देखो भाई, डी से बी एज है, ए टू सी एज है ना, और बी टू सी एज है। तो देखो भाई, अब इसको फिर आप एक बार और ऐसे ट्विस्ट करो। ठीक है, तो एक बार और ट्विस्ट करोगे, मतलब इन द सेंस इसको ऐसे घुमाओगे, तो ये कैसा बन के आएगा भाई? तो ये बन के आएगा लाइक दिस। ठीक है, तो सी बी डी ए। ठीक है, मैंने बस ऐसे ट्विस्ट कर दिया इसको, तो सी बी डी ए, ये ऐसा बन गया। हाँ जी, तो समझ गए ना, ऐसे ऐसे कर दिया मैंने। हाँ जी, तो अब देख लो भाई, ये दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बैठ गई, कैसे कैसे? बी और डी, ये इसका डी और इसका बी एक जैसा है, इसका ए और इसका सी एक जैसा है, इसका सी और इसका डी एक जैसा है, और इसका बी और इसका ए एक जैसा है। तो अब पूरा प्रॉपर फॉर्मली मैं दिखा देता हूँ एक बार। वही बात है, बात हो रही है ना, तो मेरे को ढंग से करने में मजा आता है, ऐसे नहीं मजा आता कि ऊपर से बोल के भाग जाऊं। तो आइसोमॉर्फिक ये है ना। और अब मैं 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा रहा हूँ, तो ये हमने क्या बनाया है भाई? जी बार बनाया है। ठीक है ना, तो मैं जी का वर्टेक्स सेट बनाता हूं और जी बार का वर्टेक्स सेट बनाता हूं, तो ए बी सी डी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बना लूं एक बारी, ठीक लगेगा आपको देखने में। मैं पहले लिख लेता हूं ए बी सी डी, और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं जी ए बी सी डी, ए बी सी डी। हाँ जी, तो बोलो भाई कैसे कैसे 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस आ रही है? इसका जो ए है और इसका सी एक जैसा नजर आ रहा है, इसका ए और इसका सी एक जैसा है। अच्छा जी, इसका डी और इसका बी एक जैसा है, डी और बी एक जैसा है। इसका डी और इसका सी एक जैसा है ना, एक बार चेक कर लो भाई। डी और बी, है ना, ए और सी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर सी और डी एक जैसा है, इसका सी और इसका डी, सी और डी एक जैसा है, और इसका बी और एक जैसा होगा। ठीक है, प्लीज आप अब देख सकते हो, वो ये ऑप्शन यही बचा था,
तो बी और ए एक जैसा है। ठीक है जी, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो मैंने 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बना करके दिखा दी जी और जी बार के वर्टेक्स सेट के अंदर, तो इसका मतलब ग्राफ हमारा आइसोमॉर्फिक है। इतना डिटेल में कुछ नहीं जरूरत नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचोगे ना समझ में आएगा। मेन बात कहते हैं शेप एक जैसी नजर आनी चाहिए, तो शेप घुमा फिरा करके एक जैसी बनाने की कोशिश करो, आपका काम वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इतनी ज्यादा डिटेल नहीं दिखाऊंगा, पहला क्वेश्चन था तो मैंने पूरी डिटेल दिखाई है, आगे मैं बार बार नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो शेप एक जैसी है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे इनकी, है ना। हाँ जी, ट्विस्ट करो तो शेप आपको नजर आ रही है, एक जैसी नजर आ रही है। ठीक है जी, और वही बात है, ये और ये आइसोमॉर्फिक देखते समझ में आ रहा होगा, एक बार ट्विस्ट करोगे तो बन जाएगा, बट स्टिल मैंने फिर भी पूरा डिटेल आपको दिखा दिया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। हाँ जी, तो ये बी है भाई, है ना, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। हाँ जी, तो ई ए बी सी डी ये कोई ग्राफ है और जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है या नहीं मेरे को पता लगाना है। देखो भाई 5 वर्टिसेस का ग्राफ है, तो पहले तो 5 वर्टिसेस बनाओ, तब हमारे को समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया जी ए, ये ई, ये डी, ये सी, ये बी। ठीक है जी, फटाफट से करो भाई। ए टू ई एज प्रेजेंट है ना। अच्छा जी, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे यू कैन से एब्सेंट थी, तो मेरे को यहाँ पे प्रेजेंट दिखानी पड़ेगी, है ना। अच्छा जी, ए टू सी। अब वैसे देखो मैं ऊपर आपको दिखा के भी आया था, है ना, आपको याद आ रहा होगा, मेरे को यहाँ पे टाइम पास करना ही नहीं चाहिए था आपको। ये देखो, ये मैंने बना करके दिखा रखा है आपको, है ना, तो कॉपी पेस्ट है बस ये बिल्कुल। तो प्लीज मेरे से यहाँ पे ज्यादा मत बुलवाओ, मैं बस चुपचाप से बना देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो ये बन के आएगा जी इस स्टाइल से। तो अब आपको बस ये पता लगाना है कि क्या ये आइसोमॉर्फिक है, ये दोनों क्या आइसोमॉर्फिक है। ये बन गया जी जी बार, ये है जी जी। ठीक है, तो क्या ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। अगर मैं प्रूव करने में कामयाब हुआ कि दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, तो मैं क्या बोल दूंगा कि जी हमारा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी हमने प्रूव कर लिया कि जी हमारा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग था। यहाँ पे हम लोग प्रूव नहीं कर पाए थे, मतलब था ही नहीं सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, तो प्रूव क्या करते। हाँ, और ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है या नहीं मैं भी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है जी, तो बताओ भी दोनों क्या है, दोनों आइसोमॉर्फिक नजर आ रहे हैं। एजिस गिना फटाफट से, वर्टिसेस तो सेम है, वर्टिसेस की तो बात करना ही मत। एजिस देखो इसमें 5 एजिस हैं और यहाँ पे भी देखो भी ध्यान से 5 ही एजिस हैं, तो बस शायद ये आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं दूसरे के, तो चेक करने की कोशिश करो। चेक करने की कोशिश करोगे तो वही बात है, ये स्टार की तरह बना हुआ है, देखो भी ध्यान से, ये स्टार बना हुआ है ऐसे, ऐसे ये स्टार बना हुआ है। तो खोलने की कोशिश करो ना भाई स्टार को, तो आपके पास शायद ऐसा बन के आ जाएगा। तो ऐसे देखो, मैं एक बार और बनाऊं तो थोड़ा सा आपको ना ढंग से समझ में आएगा। देखो ऐसे चले हैं, फिर ऐसे चले हैं, फिर हम ऊपर चले गए, तो ये जो ऊपर गए हो आप इसको नीचे ले आओ ना भाई। ठीक है, समझ पा रहे हो, ऐसे ऐसे नीचे ले आओ इसको। अच्छा जी, फिर आप इधर गए थे और फिर आप इधर नीचे ले आए थे, तो ऐसे जाकर के ऐसे ले आओ। ठीक है, तो समझ में आया। तो अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे काम हुआ है। थोड़ा सा इंट्यूटिव बनाना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, है ना। ऐसे इतनी जल्दी समझ में आएगा कि कौन सा आइसोमॉर्फिक होता है और कौन सा नहीं होता। और इनफैक्ट नेक्स्ट टॉपिक में मैं थोड़ी सी और डिटेल की कहानी करूंगा आप लोगों के साथ, बट अभी भी आपको शायद थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, तो टेंशन मत लो, अभी मेरे पास और इलाज हैं बहुत सारे कि कैसे हम इसको छोटा कर सकते हैं क्वेश्चन को। टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है ना, तो मैं इसको भी थोड़ी देर में छोटा करके दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल अपनी जो बात थी हम उसको करते हैं। हाँ जी, तो ठीक है जी, तो हमारे पास मैं कोशिश कर रहा था आपको इसको आइसोमॉर्फिक प्रूव करने की, है ना। हाँ जी, तो ये स्टार था, तो मैंने कहा था कि इधर इधर, तो ऊपर ऊपर जा रहे थे तो हम उसकी बजाय नीचे आ गए थे, है ना। तो आप देख लो भाई, तो ये देखो डी ए सी, ई को नीचे ले आओ, समझ पा रहे हो, ई को नीचे लेके आओ। तो जैसे देखो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, मैं एक बार यहाँ इसको लेबल करता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। डी ई ए बी सी ऐसा था ना भाई, तो डी बी, है ना, कैसे शुरू किया था मैंने, ऐसे शुरू किया था ना। चलो ठीक है, डी ए सी, तो ये देखो भाई डी ए, ये हो गया जी सी, डी ए सी। ऊपर गए थे ई के लिए, तो मैं नीचे ले आया ई को, ई को मैं नीचे ले आया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर बी को हम ऐसे लेके गए थे और फिर डी के साथ मिलाया था, तो बी को भी मैं नीचे ले आया, ये ऐसे ले आया। तो देखो भाई ये जो बन के आया ना, ये और ये एकदम सेम होंगे। कन्फर्म है कि नहीं है, थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आएगा। तो बस, तो घुमा फिरा करके मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जो ग्राफ था, इसको मैंने जब खोला, खोलने से ये बन के आया, और ये आपको देख रहे हो भी एक जैसे नजर आ रहे हैं, है ना। तो ये क्या, इसी किसको खोल के दिखाया मैंने आपको, जी को खोल के दिखाया। जी ऐसा है और जी बार ऐसा है, तो देखो भी सेम शेप है, तो बस वही बात खत्म होगी। तो आइसोमॉर्फिक निकलेंगे निकलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंट्यूशन, द ओनली थिंग इज इंट्यूशन आपको आनी चाहिए। ग्राफ थ्योरी इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस अबाउट पिक्चर्स, पिक्चर्स को देख के आप कैसे घुमा फिरा करके कुछ कुछ कर सकते हो, वही सब ग्राफ थ्योरी और कुछ नहीं है। एप्टीट्यूड है ये बस। ठीक है, तो जितना दिमाग लगाओगे आपको उतनी चीजें समझ में आएंगे, कोई नहीं पढ़ाएगा ये सब चीजें, आपको कोई नहीं बताएगा कि कैसे आइसोमॉर्फिक आ रहा है एंड सो ऑन। सोचोगे तो समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, चलिए ठीक है जी, ओके। तो मैंने इंट्यूशन से समझा दिया आपको, छोटा कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो।
ठीक है, नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, चलो अब देखते हैं हम लोग, अब आएगा मेन क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। अब आएगा जी मेन क्वेश्चन, क्या है भाई, हाउ टू चेक द गिवन ग्राफ इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग और नॉट। ठीक है, तो हमने देखो पहले तो ये यही समझ लो भाई, ये आइसोमॉर्फिक आ गया ना, तो इसका मतलब जो गिवन ग्राफ था वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग था। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है जी, तो अब क्वेश्चन उठा कि हाउ टू चेक द गिवन ग्राफ इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग। तो ये तो भी बड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है आपको, इतना मैंने जैसे इतना सोचा, इतना दिमाग लगाया, पता नहीं पेपर में लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उसके लिए फिर देखो मेरे पास थ्योरम्स हैं। ठीक है, तो पहले देखो, पहले तो मैंने लिखा है आपके सामने कि वन वे ड्रॉ जी बार एंड सी जी एंड जी बार, जी इज इक्वल टू जी बार और नॉट, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। सिंपलेस्ट वे तो यही है भाई, है ना। तो जी बार बनाओ, सॉरी फॉर दैट, जी बार बनाओ। ये देखो, जैसे जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है या नहीं, तो पहले जी बार बनाया मैंने और चेक करवाया कि जी बार और जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है या मतलब दोनों आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। इसमें भी मैंने ये किया, जी था तो जी बार बनाया और चेक करवाया आपको कि जी और जी बार आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। ऐसे यहाँ पे भी जी बार बनाया, जी और जी बार की मैंने चेकिंग कराई कि ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, एंड सो। तो पहला वे तो यही था। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैंने अभी आपको बताया, और टाइम कंज्यूमिंग भी है ना। हाँ जी, तो बेटर वे हमारे पास है एक, हमारे पास दो थ्योरम्स है। ठीक है, दो थ्योरम्स हम पढ़ाएंगे आपको, और दोनों की दोनों वन वे थ्योरम है, दोनों वन वे थ्योरम है। ठीक है, और ये थोड़ा सा आपका टाइम बचा सकते हैं गेट एग्जाम में। ठीक है जी, तो पहली थ्योरम देखो क्या कह रही है। पहली थ्योरम कह रही है जी इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग। ठीक है, इफ ऐसे बोलेंगे हम, इफ जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग देन ई इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन बाय फोर। ये कॉमन सेंस की बात है, मेरे ख्याल से मेरे को इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कब, जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग इंप्लाइज दिस थिंग, मतलब इफ दिस इज ट्रू देन दिस मस्ट बी ट्रू। ये समझ में आ रहा है ना भाई, लॉजिक स्लाइड से मैंने लिखा हुआ है, और वन वे थ्योरम है, वन वे थ्योरम है तो फिर वही बात है, इस पे 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज वही बात है, अब मैं वो सब नहीं बोलूंगा, है ना। तो जैसे ये मान लो से पी हो गया भाई जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, और ये हो गया जी क्यू। क्यू क्या हो गया जी, E is equal to n into n minus 1 by 4। तो n is what, order of the given graph। ठीक है, तो G is self complementing of order n, लिख देता हूं मैं आगे, of order n implies edge set, मतलब the size of edge set, मतलब number of edges in the given graph will be n into n minus 1 by 4। ठीक है, तो P क्या है भाई, G सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग ऑफ ऑर्डर n, Q क्या है भाई, ये है। ठीक है, तो वही बात है, P इंप्लाइज Q, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और वही बात आएगा कन्वर्स Q माइनस P, ये ट्रू नहीं होगा, वन वे थ्योरम है इसलिए, है ना। नॉट P इंप्लाइज नॉट Q, ये बात भी ट्रू नहीं होगी क्योंकि ये इनवर्स हो गया, तो ये भी ट्रू नहीं होगा क्योंकि वन वे थ्योरम थी। और कॉन्ट्रापोजिटिव नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, ये ट्रू होगा। प्लीज अब मैं प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये सब नॉट P नॉट Q एंड सो आप अपने आप करके देख सकते हैं, टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं, वो आप चेक कर सकते हैं अपने आप, है ना। यही तो पावर है ना लॉजिक की, लॉजिक की बार बार मैं आपको समझाता रहता हूँ, जो भी वन वे थ्योरम आती है 4 क्वेश्चन बनते हैं और चारों क्वेश्चन गेट एग्जाम में ऐसे चीज पुट हो सकते हैं। प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको इन सब चीजों का। ठीक है, चलो भाई मैं इस चीज को नहीं हटाता, चलो कोई बात नहीं, लिखे रहने देता हूँ। हाँ, इधर आकर के मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ठीक है जी, तो बताओ भाई इस थ्योरम का प्रूव कैसे करेंगे। अगर जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है ऑर्डर n का, तो उसके अंदर एजेस इतनी होंगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है जी, तो ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ जी बार सेम होना चाहिए क्योंकि आइसोमॉर्फिक है। जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कब होगा भाई, जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग से तभी होगा जब जी इज इक्विवेलेंट टू जी बार। इक्विवेलेंट टू जी बार मतलब क्या होगा, आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक है तो मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये आपको पता ही है, हमेशा ही ऑर्डर सेम होता है। एजेस भी तो सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ एजेस भी तो सेम होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ एजेस सेम होनी चाहिए, तो मैं सिंपली क्या कहूंगा कि ई ऑफ जी दैट विल बी इक्वल टू ई ऑफ के एन, सॉरी थोड़ा अच्छे से, हाँ ठीक है, ई ऑफ जी बार, है ना, मतलब नंबर ऑफ एजेस इन जी बार दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस इन के एन माइनस नंबर ऑफ एजेस इन जी। ठीक है, अब दोनों की दोनों एकदम सेम होनी चाहिए, है ना। नंबर ऑफ एजेस सेम होंगे तो फिर आइसोमॉर्फिक कैसे बोलोगे, नेसेसरी कंडीशन है। तो ठीक है जी, तो ये दोनों सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, ई ऑफ जी बोल देते हैं हम सीधा। ठीक है, तो ई ऑफ जी, क्योंकि दोनों सेम है तो 2 ई जी हो जाएगा ना, समझ पा रहे हो। ई जी बार को ई जी ले लो, दोनों ही सेम है इसलिए हमने ई जी बार को ई जी ले लिया, तो ई जी माइनस ई जी, तो ये 2 ई जी हो जाएगा। इधर ले आया मैं, इसको उठा के इधर ले आया, तो ई की एन में कितनी एजेस होती हैं भाई, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये आपको पता है। तो ई जी क्या हो जाएगा भाई, n इंटू एन माइनस वन बाय फोर, दैट्स इट। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया, तो प्रूव होगी भी पहली थ्योरम। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी थ्योरम क्या है भाई, जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग इंप्लाइज n इज इक्वल टू 4x और 4x प्लस 1। मतलब अगर जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है, कोई भी ग्राफ है हमारे पास वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है, तो उसके अंदर ये चीज होगा, मतलब इफ दिस देन दिस। प्लीज जहां हाथ चल रहा है वहां ध्यान लगाओ, इफ जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग देन दिस मस्ट बी ट्रू, है ना। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग ऑफ ऑर्डर n
अगर n वर्टिसेस का कोई ग्राफ है और g है वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होगा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द गिवन ग्राफ दैट शुड बी इक्वल टू 4x और 4x+1, मतलब या तो 4 होंगे या 5 वर्टिसेस का ग्राफ होगा, तब वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग हो सकता है। मतलब 6 या 7 वर्टिसेस का कोई ग्राफ होगा तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग सारी उम्र नहीं होगा, क्योंकि 6 का मतलब क्या हुआ 4x+2, 7 का मतलब क्या हुआ 4x+3, वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं होगा। ऐसे ही 8 वर्टिसेस का ग्राफ को सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग हो सकता है, 9 वर्टिसेस का ग्राफ को सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग हो सकता है। 8 मतलब 4x, 9 मतलब 4x+1, 10 वाला नहीं होगा, 11 वाला नहीं होगा, एंड सो ऑन। तो मतलब डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, नंबर ऑफ वर्टिसेस जितने होंगे ना ग्राफ में, या तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर एक फालतू हो सकता है, मतलब रिमाइंडर वन। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। इसका प्रूफ क्या भाई, ऑब्वियस सी बात है, यहीं से मैं प्रूव करता हूँ। देखो n इंटू n माइनस 1/4 है ना भाई, सीधी सी बात है। तो e ऑफ g हमारे पास इंटीजर क्वांटिटी आनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ एजेस इन गिवन ग्राफ मस्ट बी इंटीजर, है ना। रियल नंबर तो नहीं सकता, मैं ऐसे तो नहीं कह सकता 4.2 है जैसे 5.2 है जैसे, ऐसे तो मैं कह नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, n इंटू n माइनस 1/4, क्योंकि इंटीजर आना चाहिए, तो इसका मतलब n मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4 या फिर n माइनस 1 मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब घुमा फिरा करके आपको क्या कंक्लूजन निकलेगी, n मस्ट बी इक्वल टू 4x, और मतलब n मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4 या फिर n माइनस 1 मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4, मतलब n माइनस 1 4x के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब n मस्ट बी इक्वल टू 4x+1। तो डायरेक्टली क्या हुआ, n इज इक्वल टू 4x होना चाहिए या n इज इक्वल टू 4x+1 होना चाहिए। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है भाई, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास दूसरी बात हो गई। ठीक है, तो अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। तो वही बात है, यहाँ पे वही 4 थ्योरम बन जाएगी। तो मान लो से दिस स्टेटमेंट इज योर P, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। ठीक है, so this statement is P and this statement is Q। तो P implies Q true होगा, Q implies P false होगा, एंड सो प्लीज आप अपने आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वही बात है, प्लीज ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है ना। तो और इसका अगर आपको वही बात है काउंटर एग्जांपल चाहिए कि जैसे इसको P और इसको Q जब आपने माना होता है तो Q implies P false है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है ना। मतलब ये false क्यों है, मैं इस बात को भी आपको एग्जांपल से प्रूव करता हूँ। जैसे सपोज कर लो हमारे पास मतलब Q implies P का मतलब क्या होगा कि अगर किसी भी ग्राफ में n इंटू n माइनस 1/4 एजेस हैं तो वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग निकलेगा। ये मतलब हुआ ना कि इफ अ ग्राफ हैज n इंटू n माइनस 1/4 एजेस देन इट विल बी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। काउंटर एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ, एक झटके में दे दूंगा। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। काउंटर एग्जांपल देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। जैसे सपोज कर लो हमारे पास 4 वर्टिसेस का कोई ग्राफ है। ठीक है, 4 वर्टिसेस का कोई ग्राफ है और वो ग्राफ है लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया जी ABCD। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं क्या कहूंगा, ये जो 4 वर्टिसेस का ग्राफ आपने लिया है ना, तो इसमें कितनी एजेस हैं भाई, देखो K4 में कितनी एजेस होती हैं, 4 इंटू 3/2 दैट विल बी 6 एजेस होती हैं। K4 में 6 एजेस होती हैं। तो और इसमें जो गिवन ग्राफ G है, इसमें मैंने कितनी एजेस ले रखी हैं भाई, 3 एजेस ले रखी हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने कितनी एजेस ले रखी हैं, जी में कितनी एजेस है भाई, 4 इंटू 3/4, मतलब n इंटू n माइनस 1/4, यही है। समझ में आ रहा है ना, n की वैल्यू मैंने 4 ले लिया बस और कुछ नहीं लिया। तो 4 इंटू 3/4। हाँ जी, तो अब देखो क्या ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है, नहीं भाई नहीं, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप जी बार बनाओगे नो डाउट उसमें 3 एजेस होंगी, लेकिन वो कैसी नजर आएंगी इस बात को समझो। देखो A B C और D, ठीक है, तो ये A B C और D, तो D से हर एक जगह जाएगी ना भाई। कॉम्प्लीमेंट तो आपको करना आता है, आप अपने आप से करके देख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट तो करना आता ही आपको। तो ये कहां से आपको दोनों आइसोमॉर्फिक नजर आ रहे हैं, ये G बार है और ये G है, कहां से आइसोमॉर्फिक है, इसमें तो 3 लेंथ की साइकिल है, तो यहाँ पे तो कोई साइकिल ही नहीं है। तो यहाँ से ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। देखो इसमें इस ग्राफ में 4 वर्टिसेस है, इस ग्राफ में भी 4 वर्टिसेस है, और इसमें 3 एजेस हैं, इसमें भी 3 एजेस हैं, लेकिन इसमें एक साइकिल है, इसमें कोई साइकिल नहीं है। तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है, ये सेम नहीं है। प्लीज इस बात को समझो। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना भी इन सब बातों का। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है भाई, है ना, इसलिए फिर मैंने आपको बोलता कि ये वन वे थ्योरम है। ठीक है, तो इस वाले का तो मैंने प्रूव कर दिया, बट मैंने ये नहीं बताया था कि वन वे थ्योरम है। तो वन वे थ्योरम को प्रूव करने के लिए इसका कन्वर्स मेरे को फॉल्स प्रूव करना था, तो Q implies P मेरे को फॉल्स प्रूव करना था, तो मैंने Q implies P आपके सामने फॉल्स प्रूव कर दिया है। Q implies P फॉल्स कैसे मैंने प्रूव करा, ये हमारे पास Q था, ये हमारे पास P था, तो मतलब अगर ये ट्रू हो तो इसको भी ट्रू होना पड़ेगा, तभी हम क्या पाते हैं Q implies P ट्रू होगा। लेकिन मैंने इसको ट्रू करके इसको फॉल्स कर दिया, तो इसका मतलब Q implies P इज फॉल्स, है ना। तो देखो मैंने Q को ट्रू करा है बट P को हमने फॉल्स कर दिया, G सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं निकला भाई। नजर आ रहा है भाई, मेरे से ज्यादा मत बोलो, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना इन सब बातों का। ठीक है जी, अच्छा अब एक बात मेरे को जरा ये भी समझाओ, ये P implies Q वन वे थ्योरम है,
तो आपको याद आ रहा है ना, मैंने लॉजिक में समझाया था आपको, Q इज नेसेसरी फॉर P एंड P इज सफिशिएंट फॉर Q, ऐसे हम बोलते थे ना। तो Q इज नेसेसरी फॉर P मतलब ये कंडीशन अगर फुलफिल हुई तो दिस विल बी नेसेसरी कंडीशन, जहां हाथ चल रहा है ध्यान लगाओ, दिस विल बी नेसेसरी कंडीशन फॉर G टू बी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग। नेसेसरी मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो G सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स निकली तो G सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग सारी उम्र नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो भाई, वो बता कि अगर Q फॉल्स हो तो P को फॉल्स होना पड़ेगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो यही कहता था। ये सब याद आ रहा होगा आपको, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की, क्योंकि ये सारी चीजें मेसी हो जाएंगी अगर आपने लॉजिक नहीं पढ़ रखा, तो इसलिए मैंने लॉजिक पे बहुत टाइम स्पेंड किया था। बच्चे बहुत सारे बोलते भी हैं सर लॉजिक की प्लेलिस्ट आपकी बहुत लंबी है, टाइम लग रहा है। अरे भाई, अगर महीना भी लगता है ना लॉजिक कंप्लीट करने में, तो मेरी प्लेलिस्ट को पढ़ने में महीना लगाओ, लेकिन अगर आपने उसको ढंग से पढ़ दिया और कम्बिनेटोरियल्स को ढंग से पढ़ लिया तो उसके बाद सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट एकदम ट्रिवियल हो जाएंगे। नहीं तो भाई कहीं ना कहीं हमेशा अटकते रहोगे, सारी उम्र अटकते रहोगे। ठीक है, कोई ना कोई सब्जेक्ट में किसी ना किसी जगह पे आप अटकोगे, क्योंकि गेट में सारे क्वेश्चंस लॉजिक और कॉम्बिनेटोरियल्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। लॉजिक और कॉम्बिनेटोरियल्स के आजू बाजू सारे सब्जेक्ट घूमते हैं, और अच्छा बोल तो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस घूमते हैं जो गेट में आते हैं। तो इसलिए इन दोनों पे टाइम लगाना, और इसलिए मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया था। ठीक है, मैं कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को अभी 1-2 साल हुए पढ़ाते हुए, हैंड्स ऑन 11 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो जिस चीज में मैं टाइम लगा रहा हूं तो आप भी टाइम लगाओ। तो ऐसा नहीं है कि लॉजिक और ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मैंने इतना टाइम लगा दिया तो हर सब्जेक्ट में इतना टाइम लगेगा, नहीं, हर सब्जेक्ट में इतना टाइम नहीं लगेगा भाई। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इनमें टाइम मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी। ठीक है, तो आप देखो, जिसने लॉजिक वगैरह पढ़ रखा होगा, ये सब बातें जो मैंने अभी बोली वो एक झटके में पकड़ गया होगा, नहीं तो फंसे होगे आप लोग। और मैं आप चीजें रिपीट नहीं करूंगा, आपको डाउट है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो। ठीक है जी, सिमिलरली यहाँ पे भी यही बोलूंगा कि n इज इक्वल टू 4x और 4x+1, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मैं G सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो G सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं होगा, तो मतलब ये भी एक नेसेसरी कंडीशन है ना, वही बात है, P इंप्लाइज Q वाली कहानी है, तो Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। ठीक है जी, तो नेसेसरी कंडीशन मतलब ट्रू होगी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट अगर फॉल्स होगी तो फिर ये हमारी फॉल्स होनी तय है। ठीक है, क्योंकि नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी हमारा होगा ही होगा, मतलब कॉन्ट्रा पॉजिटिव। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। देखो मैंने अब ढंग से लिखा भी हुआ है कि बोथ आर नेसेसरी कंडीशन एंड नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं कि हम इन से ना, ये जो मैंने दो थ्योरम बताई हैं, इससे आपको थोड़ी सी स्पीड मिलेगी। 4 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे आपके पास, आपसे पूछा जाएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, तो 4 ऑप्शन में से आप कुछ कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे इनके थ्रू। फटाफट से देख लेना ऑप्शंस में कि अगर उसके पास n × n-1/4 एजेस नहीं है, अगर उसमें 4 वर्टिसेस हैं तो 3 एजेस होनी चाहिए। ऐसे अगर 5 वर्टिसेस हैं तो 5 × 4/4 मतलब कितना हो गया, 5 एजेस होनी चाहिए। अगर 5 वर्टिसेस का ग्राफ है तो 5 एजेस होनी चाहिए। अगर 5 एजेस नहीं है तो चुपचाप से पहले कांटा लगा देना भाई, है ना। और ऐसे ही देख लेना 4x और 4x+1 ही हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस होने चाहिए। मतलब वर्टिसेस या तो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, या फिर 8 हो सकते हैं, या 9 हो सकते हैं। 10 11 कुछ वर्टिसेस का ग्राफ है, या 7 8 वर्टिसेस, 7 का वर्टिसेस का ग्राफ है, या 6 वर्टिसेस का ग्राफ है, पहले कांटा लगा देना भाई, वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग हो ही नहीं सकता। मैंने अभी आपको सब प्रूफ किया है। ठीक है, तो वही बात है, ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर पाओगे। क्या बोला मैंने, अगर आपको जल्दी लगा कि मैंने जल्दी जल्दी बोला है तो देखो मैं आगे जो लिखा वो मैं पढ़ देता हूँ, वहां से समझ में आ जाएगा। सो इवन इफ वन ऑफ देम फेल देन जी इज नॉट सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, मतलब अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी फेल होगी तो जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं होगा। बट इफ बोथ पास then we cannot say about self complementing, तो hence we can eliminate options by these two theorems। इन दो थ्योरम से हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी अगर आपको डाउट आ रहा है, वैसे मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से, डाउट आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, नहीं तो अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा फटाफट। मेन बात तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से फटाफट से क्लैरिटी आएगी काम में। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है। हाँ जी, तो देखना भी पहली थ्योरम लगाओ भी। पहली थ्योरम क्या कहेगी कि देख लो 4 वर्टिसेस का ग्राफ है तो उसमें 3 एजेस होनी चाहिए थी, तो हाँ जी देखो भाई 3 एजेस हैं। ठीक है जी, तो 3 एजेस है मेरे पास। हाँ जी, तो पहली थ्योरम पास होगी। अच्छा जी, दूसरी थ्योरम क्या है भाई, 4x या 4x+1 ऐसे वर्टिसेस होने चाहिए, तो इसमें 4 वर्टिसेस है, तो ठीक है जी, दूसरी थ्योरम भी पास होगी। तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग हो या नहीं होगा, तो इसके लिए फिर मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल करके आइसोमॉर्फिक प्रूव करना पड़ेगा। वैसे मैंने अभी आपको ऊपर थोड़ी देर पहले दिखाया ही है, ये ग्राफ बना करके दिखाया है ना, तो बस समझ में आ गया होगा भाई, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग आएगा ये। ठीक है, तो दिस विल बी अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, आंसर इज ट्रू। इसकी बात करो भाई, आप देखो इसमें पहली थ्योरम लगाएंगे क्या, नंबर ऑफ एजेस देखना भाई, राधा ना वही बात है, पहले वर्टिसेस देख लो, फटाफट से थोड़ा सा काम हो जाएगा, क्योंकि एजेस को चेक करने में टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है ना। क्योंकि दोनों में से एक भी अगर फेल होगी तो हम फेल बोलेंगे, है ना, मतलब बोलेंगे कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं होने वाला। दोनों की दोनों पास होगी तो मैं फंसूंगा, तो मेरे को मतलब चेकिंग करनी पड़ जाएगी, समझ पा रहे हो। दोनों में से एक भी फेल तो हम बोल देंगे कि भाई बात नहीं बनने वाली। देखो, या तो दोनों फेल होगी या दोनों में से एक फेल होगी, हम चुपचाप से क्या बोलेंगे, अभी बात नहीं बनने वाली, मतलब सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होगा ही नहीं।
है ना, हम ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर पाएंगे क्योंकि दोनों नेसेसरी कंडीशन थी, दोनों नेसेसरी, प्लीज ध्यान रखो। हाँ, और अगर दोनों पास होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर मेरे को चेक करना पड़ेगा। जिससे पहले क्वेश्चन में दोनों पास हो गई थी तो मेरे को चेक करना पड़ा, और बाय चांस मैंने करा रखा था क्वेश्चन तो मैंने टाइम नहीं लगा इस पे। यहाँ पे देखो भाई, वर्टिसेस ही तो गिनने हैं ना, तो वर्टिस गिनने थोड़ा सा आसान है। देखो दूसरी वाली को पहले लगा लो, है ना, ये दूसरी वाली, इसको फटाफट से पहले लगा के देख लो। इसमें 6 वर्टिसेस है, 6 वर्टिसेस तो काटा, खत्म कहानी। ठीक है, तो मैंने दूसरी थ्योरम पहले लगाई है, और 6 वर्टिसेस का मतलब कोई फायदा नहीं है, 4 या 5 ऐसे कुछ होना चाहिए था, 4x या 4x+1 होना चाहिए था। 6 इज नॉट 6 ना तो 4x है ना ही 4x+1 है, ये 4x+2 है 6। फंस गए हम लोग। ठीक है, तो बस सीधा काटा। देख रहे हो कितना टाइम से हुआ गेट एग्जाम में, तो बैठे बैठे आप टाइम बहुत बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पे चेक करो भाई, कितने वर्टिसेस हैं, 7 वर्टिसेस हैं भाई, खत्म। तो सेकंड के हिसाब से गया। इतना बड़ा ग्राफ जान निकल जाएगी आपकी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव करने में। ठीक है, तो प्लीज बहुत इसी, यही तो पावर है ना अपनी नॉलेज की, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ नॉलेज इज पावर। तो जितनी चीजें आपको आती होंगी, थोड़ी सी स्पीड बन जाएगी आपकी गेट एग्जाम में काम करने की। ठीक है जी, तो सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने बोल दिया ये गलत है ना, क्योंकि 4x+3 आ रही है, 4x या 4x+1 चलेगा, 4x+2 4x+3 नहीं चलेगा। ठीक है जी, इसकी बात करो अभी फटाफट से, 4x+1 है ये, है ना। हाँ जी, तो सेकंड थ्योरम पास। अच्छा जी, उसके बाद फर्स्ट थ्योरम, एजेस देखना भाई, 5 वर्टिसेस के ग्राफ है तो 5 × 4/4 ये एजेस होनी चाहिए थी, n × n-1/4, प्लीज समझ में आ रहा होगा आपको। तो n × 5 है ना भाई, तो 5 × 4/4, तो 5 वर्टिसेस 5 एजेस होनी चाहिए थी, तो 5 एजेस के अंदर है, तो अभी दोनों की दोनों थ्योरम हमारे पास हो गए, तो अब चेकिंग करनी पड़ेगी। वैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये करके दिखा रखा है, तो मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करता। ये देखो, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री था, तो मतलब जी और जी बार दोनों इक्विवेलेंट थे, तो मैंने अब ये दे दिया। इसमें क्या टेंशन है भाई, ये और ये भी ऑब्वियसली बात है इक्विवेलेंट आएंगे, क्योंकि जब आप जी बार ये बना रहे हो, मतलब जी ये ले रहे हो, तो जी बार ये आएगा, कॉमन सेंस की बात है। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, पकड़ गए आप लोग। ठीक है जी, तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, दिस इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ मैं फंसा हूँ, मतलब मेरे को काम करना पड़ा, बाकी में तो काम भी नहीं करना पड़ रहा था। इसमें चेक करो भाई, देखो भाई अगेन वही बात आएगी, आप प्लीज चेक कर पा रहे हो, 5 वर्टिसेस का ग्राफ है और 5 ही इसके अंदर एजेस हैं, तो फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम दोनों पास है। मैं से ज्यादा टाइम पास मत करो, आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड थ्योरम भी पास है क्योंकि 4x+1 टाइप है ये, और फर्स्ट थ्योरम भी पास है क्योंकि 5 × 4/4 5 एजेस है। तो फटाफट से चेकिंग करते हैं क्या ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है या नहीं है। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हम हमारे को यू कैन से कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा इसका, है ना। तो निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट, पता लग जाएगा। ओके, तो लो भाई, डी ई बी सी और ए, ठीक है। हाँ जी, तो ए से ई एज है, तो ए से बी, ए से सी, ए से डी नहीं है, तो फटाफट से बना दो, है ना। और सॉरी फॉर दैट, मेरे को ये सब बनाना नहीं चाहिए था, मेरे को ऐसे बनाना चाहिए था। हाँ जी, तो मैं लेबल कर लेता हूँ ई बी सी डी ए, ठीक है ना। हाँ जी, तो ए से बी एच बनाऊंगा, ए से सी एच बनाऊंगा, ए से डी एच बनाऊंगा, है ना। ए से ई नहीं बनाऊंगा। ऐसे ही बी से डी एच नहीं है तो बी से डी एच में बनाऊंगा, है ना। तो वही बात है, ये थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बी से डी और ये सब बकवास हो जाएगा काम। तो बेटर है मैं क्या करता हूँ ना, मैं ए को बाहर ले आता हूँ। ठीक है, तो समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन सेंस, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके पास ग्राफ में ए अंदर घुसा रखा है ना भाई, तो थोड़ी सी टेंशन पैदा करेगा, क्योंकि बी से डी एच बनाने की तो अजीब सी लगेगी, तो मैं इसको बाहर कर देता हूँ, ए को बाहर कर देता हूँ। जब मैं ए को बाहर करूंगा तो अब आप इमेजिन कर लेना भाई, देखो अब मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, ए मैंने बाहर बनाया है, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया जी सी बी डी ई और ये ए, ठीक है। हाँ, अब बोलो, ए से बी सी डी सब पे एच जा रही है, ए से बी एच जा रही है, ए से सी एच जा रही है, ए से डी एच जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर बी से डी एच जा रही है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद फिर और देखो आगे, बी से डी एच चली गई, सी से ई एच जाएगी, ठीक है जी, सी से ई एच जाएगी। थोड़ा सा मैसी हो रहा है काम, नो डाउट, बट पेशेंस रखते हैं, थोड़ा सा आ जाएगा समझ में हमारे को, है ना। हाँ जी, तो और देखो भाई और क्या होगा, और क्या बनेगी। देखो सीधी सी बात है, इसमें 5 एज थी, इसमें देखो 5 एज, थोड़ा और टाइम बचाते हैं। देखो 1 2 3 4 और 5, 5 एज मैं बना चुका, तो और क्यों टाइम पास करूं। सीधी सी बात है, टोटल 10 एजेस थी, 5 एजेस में थी, है ना, तो 5 ही एजेस में आएंगे ना। कॉमन सेंस की बात है, आप समझ पा रहे होगे, इतना तो क्लियर हो रहा है, क्योंकि टोटल 10 एजेस थी, तो 10 - 5 कितना होता है, 5 होता है। तो जो एज यहाँ पे प्रेजेंट है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो मतलब जो एज यहाँ पे एब्सेंट है वो सारी यहाँ बनानी थी, तो मैंने 5 बना करके दिखा दी। ठीक है जी, तो फाइनली ये हमारे पास ग्राफ बन के आया है। ठीक है, तो आप देख लो भाई आराम से, क्या ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने आप से समझ में आएगा। अब देखो वही बात है, मैं इसको और थोड़ा सा खोलता हूँ, नो डाउट
डिफिकल्ट है, मेरे को पता डिफिकल्ट है ना, और ये डिफिकल्टी सबको आती है, आपको नहीं सबको आती है, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना। तो वही बात है, आप इसको थोड़ा सा खींचोगे तो समझ में आएगा। खींचना मतलब इन द सेंस ई को उठा के बाहर कर लो, तो मतलब ये ग्राफ पता है कैसे बन के आएगा, ये ऐसा बन के आएगा लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो देखो मैंने ऐसे, अब देखो मैं लेबल करता हूं पहले तो बी डी ए सी और ई था, ये सी और ये ई, ठीक है, ये ग्राफ बन के आया और ये था। तो अब देखते ही समझ में आ रहा होगा, नो डाउट आपको लग रहा है कि इसमें भी 5 वर्टेक्स, इसमें भी 5 वर्टेक्स और इसमें भी 5 एजेस, इसमें भी 5 एजेस, तो आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं, पर कोई जरूरी नहीं आइसोमॉर्फिक होंगे। इसमें 4 वर्टिसेस की एक साइकिल है और इसमें 3 वर्टिसेस की एक साइकिल है, साइकिल भी सेम होनी चाहिए, तो आइसोमॉर्फिक नहीं निकलेंगे भाई, ठीक है। तो अब वैसे तो देखते यहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाता, बट थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैंने ऐसे बनाया है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा 3 लेंथ की साइकिल है, यहाँ पे देखो बी डी और ए में, तो यहाँ पे ऐसी कोई साइकिल नहीं है, यहाँ पे तो 4 लेंथ की साइकिल है, ठीक है, बस हम फंस गए, तो ये नहीं आया, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, बट नो डाउट आप टाइम लगाओगे तो समझ में आएगी चीजें। ये देखो भाई, ये क्या हो गया भाई, 5 वर्टिसेस का ग्राफ है और इसमें एजेस कितने, अभी 6 एजेस हैं, 6 एजेस हैं, तो इसका मतलब बात नहीं बनने वाली है ना। तो मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। सेकंड थ्योरम मैंने पहले लगाई, 5 वर्टिसेस, पास होगी बात, 4x + 1 है। फर्स्ट थ्योरम फिर लगाऊंगा, फर्स्ट थ्योरम क्या कहेगी भाई, 5 वर्टिसेस तो 5 × 4/4 ये एजेस होनी चाहिए थी, तो 5 एजेस होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें 6 एजेस हैं, वहीं पे काटा लगा के भाग जाना, इस सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं होने वाला। जल्दी काम हो गया ना। अब देखो ये कैसा है भाई, वही बात है, थोड़ा सा आप सोचोगे तो समझ में आएगा, चीजें घुमा रखी है बस मैंने, कुछ नहीं। हाँ जी, तो ये देखो भाई, ये कैसा है, मैं इसको थोड़ा सा खींचूं तो आपको समझ में आएगा। दिस विल बी लाइक दिस, ये देखो जो मैंने, यही तो मैं कहता हूँ ग्राफ थ्योरी इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, कॉमन सेंस अबाउट पिक्चर्स। जितना पिक्चर्स की कॉमन सेंस है उतनी जल्दी आप चीजों को करोगे। ये मैंने अभी ऊपर बना के नहीं दिखाया आपको, ये जो बनाया था ये और ये एक जैसे नहीं नजर आ रहा है, देखते ही समझ में आना चाहिए था। लेबल कर दूं तो समझ में आ जाएगा। देखो ए डी और ई से सी हम ऊपर जा रहे थे ना भाई, तो मैं नीचे ले आया, और सी टू बी जा रहे थे, तो लो भाई ये सी टू बी हो गया, ठीक है। तो ये तो बन क्या है, तो अब वही बात है, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं निकलेगा, मैं भी आपको ऊपर समझा के आया हूँ, है ना। क्योंकि देखो भाई, ये जी था तो ये जी बार था, तो जब ये जी होगा तो फिर जी बार ये निकलेगा, तो घुमा फिरा करके इसका जब मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो फिर ये निकल के आएगा, और ये मैं भी आपको प्रूव करूंगा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है, तो फिर ये भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं होगा। ये थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको थ्योरम बताई भाई, प्लीज अगर कंफ्यूजन आ रही है तो मेरे को मत बोलोगे कंफ्यूजन आ रही है सर, आपको बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था G इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग इफ एंड ओनली इफ G बार इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग। ऊपर देखिए आओ, बताया था कि नहीं, ये देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया, देखो जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग इफ एंड ओनली जी बार सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, तो अगर जी बार सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है तो फिर जी का सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो बस उस हिसाब से मैंने आपको ये चीज बता दी, ठीक है भाई। चलो मैं एक बार छोटा कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना चीजों को, एक स्क्रीन पे आ जाएगा ना, तो कर लेना ये क्वेश्चंस को नोट डाउन, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, बस 1-2 क्वेश्चन रह गया, बस 2 मिनट और पेशेंस रखो, होने वाला है बस काम, ठीक है। नो डाउट थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं, लंबा ही सही, लेकिन एटलीस्ट एक टॉपिक तो कंप्लीट होगा इसमें। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग ऑफ ऑर्डर n देन n mod 4 इज। डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई गेट एग्जाम का, इसलिए मैंने लिख दिया ये, है ना, तो गेट का ही क्वेश्चन था। 1 और 2, सॉरी फॉर दैट, 1 और 2 इज द आंसर, है ना। और सॉरी 1 और 2 क्या कह रहे हैं भाई, 0 और 1, है ना, 0 और 1, क्योंकि 4x और 4x + 1 है ना भाई, 4x है या फिर 4x + 1 है, यही हमारी थ्योरम 2 अभी तो बताई थी। ये देखो थ्योरम 2, जी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग ऑफ ऑर्डर n इफ n is 4x और 4x + 1, है ना। तो मतलब 4 5 चलेगा, 8 9 चलेगा, है ना, 6 नहीं चलेगा, 7 नहीं चलेगा, एंड तो वही बता 4x या 4x + 1 है, तो 0 और 1 आ रहा है ना। तो n mod 4 मतलब कोई नंबर ऑफ वर्टिसेस mod 4 करेंगे तो कितना निकल के आएगा भाई, या तो 0 निकल के आएगा या 1 निकल के आएगा, मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस शुड बी मल्टीपल ऑफ 4 और रिमाइंडर 1, तो 0 और 1 इज द आंसर, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है जी। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, kn बार विल बी phi n एंड phi n बार इज kn। कॉमन सेंस की बात है, ट्रू फॉल्स मैंने पूछा है, ऑब्वियस बात है, बता पा रहे होगे। कॉम्प्लीमेंट मैं कह रहा हूँ, कंप्लीट ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो phi n आएगा, है ना, नल ग्राफ आ जाएगा, और नल ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो phi n आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नल ग्राफ कहता है एक भी एज ना हो, और कंप्लीट ग्राफ कहता है हर एक वर्टेक्स, हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स बीच में एज होनी चाहिए। आई थिंक कॉमन सेंस की बात है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करूँ। दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। अच्छा, अब देखो, अब एक बात और निकल के आएगी, बड़ी ब्यूटीफुल बात निकल के आएगी। हाँ देखो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख ही दिया है कि kn कैन नेवर बी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, तो यहीं से ये बात निकल के आएगी, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तो kn तो कभी भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं आ सकता होगा, लेकिन ये बात गलत है ना। जैसे देखो, चलो मैं एक बार आपको लगे कि हाँ सर ये बात तो ठीक आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि पहले तो ठीक कैसे लग रही है आपको, मैं उसकी बात करता हूँ। जैसे सपोज कर लो K3 पकड़ो, ठीक है, तो K3 कैसा होगा भाई, ये ट्राइंगल होगा,
है ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये बन के आएगा, जैसे ये ए बी सी है तो नल ग्राफ बन के आएगा एबीसी, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये कहां से सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है भाई, है ना। इसमें तो क्या मैं बोलूं, तो जी और जी बार, ये जी और ये जी बार है, दोनों कहां से आपको आइसोमॉर्फिक नजर आ रहे हैं भाई। कोई यहाँ पे तो 3 एज है, यहाँ पे तो एक भी एज नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लग रहा होगा आपको, क्योंकि एजेस सेम होनी चाहिए ना भाई, है ना। और यहाँ पे तो 0 एज होती है और यहाँ पे n इंटू एन माइनस 1/2 एज होती है। बात समझ पा रहे हो। मैं ऐसे बोलता हूँ, kn में देखो, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब क्या है भाई, गिवन ग्राफ और उसके कॉम्प्लीमेंट में नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस ऑब्वियस बात है सेम होनी चाहिए। वर्टिसेस तो आपको पता है हमेशा सेम आते हैं, एजेस भी सेम होनी चाहिए। तो kn में एजेस होती हैं जी n इंटू एन माइनस 1/2, है ना। और फाई एन में एजेस कितनी होती है जी, 0 होती है, ठीक है। तो जब हम क्या कहेंगे कि एजेस भी तो सेम होने चाहिए, तो जब ये दोनों बराबर होंगे तभी पॉसिबल है। तो इनको जरा कोशिश करना बराबर करने की, तो देखना जरा क्या आता है, n इंटू एन माइनस 1/2 दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो n इंटू एन माइनस 1 दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो या तो n, अब देखो n इंटू एन माइनस 1 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो n 0 है या n माइनस 1 0 है। n 0 हुआ, नंबर ऑफ वर्टिसेस 0 हो गए ग्राफ में, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन n 1 हुआ तो पॉसिबल है। n अगर 1 हुआ तो मतलब ग्राफ ऑफ वन वर्टेक्स, ग्राफ ऑफ वन वर्टेक्स से फिर अब आपके दिमाग में आएगा, अच्छा k1 और phi1 तो बराबर थे, यही एक डॉट बना दो बस, कि ये k1 कंप्लीट ग्राफ ऑफ वन वर्टेक्स है और ये नल ग्राफ ऑफ वन वर्टेक्स भी है, ये दोनों सेम होते हैं, बात बन गई, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने बोला कि kn कैन नेवर बी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। विद प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया प्रॉपर और बिल्कुल इंट्यूटिव स्टाइल से, कि जैसे आप सोच सकते थे बिल्कुल वैसे मैंने आपको एकदम समझाया है ना। आपको लग रहा हो कि नहीं बिल्कुल बकवास है बात, क्योंकि k3 बनाया और यहाँ से हमने देखा कि इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो phi 3, ये ऑब्वियस बात है कहां सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग लगी आपको, है ना। क्योंकि इसमें 3 एजेस है, यहाँ पे तो एक भी एज नहीं है। एजेस भी सेम होने चाहिए, वर्टिसेस भी सेम होने चाहिए, है ना, तब बात बनती थी। तो वर्टिसेस तो सेम होने ही होने हैं, kn और phi n में वर्टिसेस तो सेम है, उसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं। बट एजेस की टेंशन थी, तो एजेस की टेंशन थी तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, kn में कितनी होती है n इंटू एन माइनस 1/2 और phi n में कितनी एजेस होती है, 0 एजेस होती है। तो मैंने दोनों को बराबर करने की कोशिश करी, जब मैंने दोनों को बराबर करी तो n इंटू एन माइनस 1 की वैल्यू 0 आई, तो या तो n 0 होगा या n माइनस 1 0 होगा। n 0 हुआ तो इसका मतलब दैट इज इम्पॉसिबल टास्क, मतलब कोई ग्राफ बन ही नहीं सकता इसमें कोई वर्टेक्स ही ना हो। अगर n 1 हो तो p पॉसिबल है, n 1 के केस में भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर आपको याद आ जाएगा कि अच्छा एक वर्टेक्स का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो डॉट ही बनेगा, और k1 और phi1 बराबर होते थे, वहीं पे बात हमारी खत्म। तो मतलब जो हमने बोल दिया कि kn के नेवर भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, वो बात है बात, k1 के केस में वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग निकलेगा, ठीक है। तो k1 इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग। फॉल्स क्यों है स्टेटमेंट, बिकॉज k1 इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, ठीक है। दैट्स आई थिंक समझ गए आप लोग, ठीक है जी। बस अब ये एक लास्ट थ्योरम है, बस उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 मिनट बस और पेशेंस रखो, वीडियो हमारा कंप्लीट होने वाला है। नो डाउट थोड़ा सा लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं, चीजें मैंने सारी क्लियर कर दी। और मैंने 4 अलग अलग पार्ट्स बनाने कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन के। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन सिंपल सा ही ऑपरेशन है, सिंपल तो नहीं, थोड़ा सा टफ लगा होगा आपको, बट चीजें बहुत सारी मैंने क्लियर की है इसमें, है ना। और बिल्कुल फ्री के नंबर है, गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल फ्री के नंबर देके जाएगा आपको कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। वीडियो थोड़ा सा नो डाउट लंबा हुआ, बट मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है। अप्रिशिएट करो इन सब चीजों को, ठीक है जी। तो अब देखो ये आगे, अग्राफ जी, बस एक लास्ट थ्योरम में सिंपल है ये, एकदम पकड़ जाओगे आप। ग्राफ जी ऑफ ऑर्डर n is self complementing if and only if kn can be decomposed into 2 copies of g। 2 copies of g मतलब सेम टू सेम 2 कॉपी बना दो अगर आप ग्राफ की। डिकम्पोज देखो यहाँ पे ना, ये ग्राफ थ्योरी का वर्ड है, डिकम्पोज इज अ ग्राफ थ्योरी वर्ड। इसका बेसिक मीनिंग क्या है, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम हो, नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम होने चाहिए ग्राफ में, नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम इन बोथ द ग्राफ, वही बात है सारी, है ना। नंबर ऑफ वर्टिसेस मस्ट बी सेम इन बोथ द ग्राफ एंड बोथ ग्राफ्स मस्ट बी एज डिसजॉइंट, बोथ ग्राफ्स मस्ट बी एज डिसजॉइंट, ठीक है। ये होता है जी डिकम्पोज। ये डिकम्पोज जो इंग्लिश वर्ड है ग्राफ थ्योरी में टेक्निकल वर्ड बन जाता है। ग्राफ थ्योरी में इसका मतलब होता है कि कोई भी आप कोई ग्राफ को आप डिकम्पोज कर रहे हो, तो डिकम्पोज करने का मतलब क्या होगा, जो भी 2 ग्राफ में अगर आपने डिकम्पोज किया, कोई भी एक गिवन ग्राफ है, आपने उसको 2 ग्राफ में डिकम्पोज किया G1 और G2 में, तो जितने G में वर्टिसेस हैं उतने G1 में होंगे और उतने G2 में होंगे, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम होने चाहिए। अगर सपोज कर लो इसमें 10 एजेस हैं, तो इसमें आप इन दोनों की एजेस का यूनियन या इन दोनों की एजेस का सम 10 आना चाहिए। और खास बात क्या है कि दोनों एज डिसजॉइंट होने चाहिए। तो तीसरा पॉइंट मैं और लिख देता हूं, बोथ ग्राफ्स मस्ट बी एज डिसजॉइंट एंड यूनियन ऑफ एजेस ऑफ या एज सेट, यूनियन ऑफ
एज सेट, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, यूनियन ऑफ एज सेट ऑफ बोथ ग्राफ्स प्रोड्यूस एज सेट ऑफ गिवन ग्राफ। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने गंदा गंदा लिखा है, प्लीज आप इसको ठीक ठाक तरीके से लिख लेना। छोटा कर देता हूँ, नोट डाउन कर लो ताकि आप लोग, ठीक है। तो डिकम्पोज एक टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस दोनों ग्राफ में सेम होने चाहिए। अगर आपने किसी ग्राफ जी को आपने दो ग्राफ में तोड़ा है तो नंबर ऑफ वर्टिसेस जी में, G1 में और G2 में वर्टिसेस सेम होने चाहिए। एज सेट की थोड़ी सी कहानी अलग है। एज सेट क्या कहता है भाई, दोनों एज डिसजॉइंट होने चाहिए, G1 G2 दोनों एज डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब दोनों में कोई भी एज कॉमन होनी चाहिए। और इन दोनों के एज सेट का जब मैं यूनियन कर दूं तो आपके पास एक्चुअल ग्राफ का एज सेट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसमें सपोज कर लो जो भी एजेस हैं, इसमें भी जो भी एजेस हैं, उन दोनों के एज सेट का यूनियन करवाओ। ठीक है, G1 के एज सेट का G2 के एज सेट का यूनियन करवाओ, आपके पास जो गिवन ग्राफ G है उसका एज सेट आ जाना चाहिए। ये बेसिक मीनिंग होता है डिकम्पोज का। ठीक है, अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये सब स्टैंडर्ड बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप पढ़ो थ्योरम। अगर आप G ऑफ ऑर्डर इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग इफ एंड ओनली इफ Kn कैन बी डिकम्पोज इनटू टू कॉपीज ऑफ G। टू कॉपीज ऑफ G का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई, मतलब वही बात है, घुमा फिरा करके डेफिनेशन तो बन रही है। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है, मैं कोशिश करता हूं एक्सप्लेन करने की, मैं ब्रीफली बोलूंगा, बहुत ज्यादा बोलने में टाइम वेस्ट होगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, लगभग 1.5 घंटे से ऊपर का वीडियो हो चुका है। मैं 1 घंटे से ऊपर वीडियो में बनाता हूं, बट वही बात है, ये मेरे को था कि पूरा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन एक ही वीडियो में डाल दूं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबा किया इस वीडियो को, और मैं बहुत डीप में बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा सा बोलने की कोशिश करता हूं। देखो मैं ऐसे बोलूंगा, आपने क्या बोला, Kn कैन बी डिकम्पोज इनटू टू कॉपीज ऑफ G ना, Kn को आपने डिकम्पोज किया, तो ये देखो मैंने Kn लिखा, आपने इसको टू कॉपीज ऑफ G में डिकम्पोज किया, तो आप मान लो एक G है और एक G बार है। ठीक है, खास बात क्या है, डिकम्पोज वर्ड यूज किया है। डिकम्पोज मतलब ये देखो, जो मैंने लाइन लिखी है मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम इन बोथ द ग्राफ, both graph must be edge disjoint, union of edge set of both graph produce edge set of the given graph। ठीक है, देखो भाई G और G बार आपने दो वर्टिसेस, दो ग्राफ में Kn को डिकम्पोज किया है, तो वर्टिसेस सेम है। ठीक है, तो मतलब जितने वर्टिसेस Kn में है उतने वर्टिसेस G में है, उतने G बार में है, तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G बार दैट इज इक्वल टू n, क्योंकि Kn का ऑर्डर n है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब खास में देखो डिकम्पोज किया है, तो जो एज इसमें होगी वो इसमें नहीं होगी, और जो इसमें होगी वो इसमें नहीं होगी, क्योंकि एज डिस्जॉइंट है। और दोनों के एज सेट का यूनियन करवा करके Kn का एज सेट आ जाए, तो घुमा फिरा करके क्या मतलब हुआ भाई, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग वाली बात ही तो है, डेफिनेशन ही तो है। तो G डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, G इज आइसोमॉर्फिक टू G बार ओनली। ठीक है, थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आएगा, मैं इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछ रहा हूँ, टाइम वेस्ट और कुछ नहीं है। ठीक है, और सिंपल बात में इतनी बोल देता हूँ, इस पे ज्यादा से ज्यादा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा। तो मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करी है, और डिटेल चाहिए तो थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, मैं इसको ज्यादा नहीं खींचना चाहता। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन टॉपिक कंप्लीट है, नो डाउट 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो बना है, बट मैंने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं और आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन क्या है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने बिल्कुल एग्जॉस्टिव स्टाइल में आपको पढ़ा दिया है। आप 2 ऑपरेशन हमारे और बच गए हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच, बाय।